अध्याय 1716 नष्ट जीवन प्रतिबंधित क्षेत्र। महान यिन नदी और महान यांग नदी शून्य में एक दूसरे को काटती हुई एक महान क्रॉस का निर्माण करती हैं। ये भव्य और आश्चर्यजनक था। एक स्याही की तरह काला था, दूसरा सुनहरा और दीप्तिमान। पहला यिन ऊर्जा से भरा था, दूसरा दिव्य ऊर्जा से प्रज्वलित था। एक ऐसा था मानो नरक से आया हो, एक ऐसा था मानो दिव्य साम्राज्य से उत्पन्न हुआ हो। ये दो पूरी तरह से अलग नदियां थीं, दोनों ही महान दाव प्रतीकों से घिरी हुई थीं, जिनमें भयानक शक्ति थी। एक गर्जनापूर्ण ध्वनि उत्पन्न हुई, जो बिल्कुल बहरा कर देने वाली थी। ये पहले वाली महान यिन या महान यांग नदी नहीं थी, क्योंकि इससे पहले उसने जो देखा था वह शुद्ध नहीं थी, बल्कि साधारण नदियां थीं, जबकि उससे पहले वाली दो नदियां स्रोत पैतृक नदियां थीं। राख के नीचे जमीन पर भी दो नदियां थीं। आखिर उन्होंने आकार कैसे लिया? जब उन्होंने ध्यानपूर्वक इसके बारे में सोचा तो पाया कि ये वास्तव में अनुमान थे। इस दुनिया में सच्चे महान यिन और महान यांग थे, जो पूरे ब्रह्मांड में फैले हुए थे। जहां कहीं भी उनकी प्रक्षेपण सतह पर डाली जाती थी, महान यिन और महान यांग सार ऊर्जा एकत्रित होती थी, अंततः एक साधारण नदी के साथ मिलकर पानी का एक पिंड बनाती थी। राख के नीचे की दो नदियों को पहले से ही अत्यंत शुद्ध माना जा सकता था, लेकिन ऊपर आकाश गुंबद की दो नदियों की तुलना में वे बहुत ही निम्न थीं। होंगलोंग शेहाओ ने बड़ी मुश्किल से लहरों जैसी विशाल संरचना के पैटर्न को चीरते हुए आगे बढ़ना शुरू किया। वह इस जगह के पास पहुंचते हुए शून्य में पहुंच गया। सुनहरे शेर के शरीर के सारे बाल खड़े हो गए, क्योंकि यह जगह बहुत डरावनी थी। जो आभा निकल रही थी, उससे ऐसा लग रहा था कि कोई भी व्यक्ति कांपने से खुद को नहीं रोक सकता था। यह स्थान निश्चित रूप से कोई मामूली नहीं था। यहाँ आकर बहुत सम्मान की अनुभूति होती थी, आत्मा कांप उठती थी। महान दाव से बने यिन और यांग एक दूसरे के विपरीत और पूरक थे। यहाँ तक कि 5 तत्व भी यिन और यांग ऊर्जा से उत्पन्न हुए। ये स्थान मूल था। इन महान यिन और महान यांग नदियों के सामने सभी जीव स्वाभाविक रूप से हिल जाते थे, अंतहीन रूप से उत्तेजित महसूस करते थे। सभी साधक जब यहाँ आते थे तो उनकी आत्मा कांप उठती थी। शिहाओ धीरे धीरे शांत हो गया और धीरे धीरे इस जगह के उतार चढ़ाव के साथ तालमेल बिठाने लगा। सुनहरा शेर भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। उसने एक धीमी दहाड़ लगाई और अंततः वह भी काफी हद तक शांत हो गया। उसकी आत्मा अब नहीं कांप रही थी और वह शिहाओ के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रहा था। जब उन्होंने इसे एक अलग कोण से देखा, जब दोनों ने इन धाराओं को आपस में मिलते हुए देखा, तब उन्हें लगा कि वे शांतिपूर्ण और पूर्ण, शांत और स्थिर थीं। पहले की गड़गड़ाहट की आवाजें वास्तव में इस पल पूरी तरह से गायब हो गईं। यह एक शांत और सुंदर दृश्य था, इस दुनिया की सबसे शांतिपूर्ण भूमि। ऐसा कैसे हो सकता है? ये वास्तव में महान दाव था। इसके परिवर्तन अंतहीन थे, उन्हें समझ पाना असंभव था। ये कहा जा सकता है कि महान यिन नदी और महान यांग नदी विश्व के महान दाव के मूर्त अवतार थे, जो प्राकृतिक नियमों और व्यवस्था का वर्णन करने के लिए सबसे उपयुक्त माध्यम थे। महान यिन और महान यांग ऊर्जा यिन यांग का प्रतिनिधित्व करती हैं। इन्हें प्राकृतिक नियमों की जननी, एक असाधारण शक्ति कहा जा सकता है। अब एक आदमी, एक जानवर यहाँ आया। जब वे शांत हो गए तो पूरी दुनिया में शांति छा गई। उन्हें यहाँ काफी लाभ मिला। कम से कम यिन और यांग के प्रति उनकी समझ गहरी हुई। इससे उनके अपने रास्ते प्रभावित हुए। शेहाओ ने आश्चर्य से आह भरी। उसके शरीर के अंदर गड़गड़ाहट हो रही थी। उसके शरीर में खुले द्वार पवित्र प्रकाश, चमकदार और दीप्तिमान से फूट रहे थे। कच, जब दूर से हल्की सी आवाज आई, तभी दोनों की नींद खुली और वे इस प्रकार की दाव समझ की स्थिति से बाहर आ गए। नदियों के बीच कुछ इमारतें थीं, जो क्षतिग्रस्त और बर्बाद हो चुकी थीं। अभी अभी एक पत्थर का टुकड़ा टूटा था, जिससे वे जाग गए। ये शून्य में था, वहां कोई भूमि नहीं थी, कोई महान महाद्वीप नहीं था, केवल दो नदियां थीं। वे महान दाव का हिस्सा थे, साथ ही किसी प्रकार के मूर्त अवतार भी थे। हालांकि उस समय कुछ ऐसे जीव थे जो यहाँ निवास करने लगे और इस स्थान को अपना गृहनगर बना लिया। ये कितनी भयावह बात थी। यह पहले एक जीवन प्रतिबंधित क्षेत्र था, जहां से 9 स्वर्ग और 10 पृथ्वी का दृश्य दिखता था। जहां तक जमीन की बात है, राख के नीचे खंडहर, ये स्पष्ट रूप से कबीले द्वारा छोड़ा गया था। हालांकि ये बिल्कुल स्पष्ट था कि यह आधारभूत महत्वपूर्ण स्थान था। इसमें कोई संदेह नहीं कि जिन लोगों के पास यहाँ रहने की योग्यता थी, वे निश्चित रूप से मुख्य सदस्य थे, सबसे शक्तिशाली प्राणी थे। केवल वे पहले ही बुझ चुके थे। इस बीच इस प्रकार की भयावह बात इस तथ्य से कहीं अधिक महत्वपूर्ण थी कि कुछ कबीले यहाँ निवास करने में सक्षम थे। आखिर किस तरह की शक्ति जीवन प्रतिबंधित क्षेत्र को पलटने, उसे मिटाने में सक्षम थी? ऐसा लगता है कि उस समय लड़ाई बहुत भयंकर थी, वरना जमीन पर इस तरह की राख क्यों होती? ये समझना होगा कि वह राख देवताओं के शरीर को जलाने से बनी थी। गेट कहाँ है? शिहाओ ने इधर उधर देखा। इन खंडहरों से गुजरते समय वह अत्यंत सतर्क रहे। ऐसा इसलिए था क्योंकि यह जीवन प्रतिबंधित क्षेत्र का केंद्र था। उसे नहीं पता था कि इसे क्यों नष्ट किया गया। इसके तुरंत बाद शेहाओ को ठंड से कांपना शुरू हो गया। फिर सुनहरा शेर भी कांपने लगा। ऐसा इसलिए था क्योंकि भले ही यहाँ की इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई थीं, बहुत ज्यादा नहीं, फिर भी वे बहुत दबाव दे रही थीं। वहाँ एक क्षतिग्रस्त पत्थर की पट्टिका थी जिसमें से अमर ऊर्जा बह रही थी, जो कुछ हद तक भयावह थी। ये स्पष्ट था कि इस जगह पर जीवन का कोई अस्तित्व नहीं था। उस समय लोग और घटनाएं सभी दफन हो चुकी थीं, जीवन शक्ति और अन्य चीजों का कोई निशान नहीं बचा था। हालांकि जिन जगहों पर मूल निवासी रहते थे, वे अभी भी डराने वाले थे, खासकर यह जगह। ये वह क्षेत्र था जहां मुख्य आकृतियां बची हुई थीं। सारी इमारतें खंडहर हो चुकी थीं, कुछ भी नहीं बचा था, केवल विशाल चट्टानें, तांबे के खंभे और अन्य चीजें थीं। फिर भी ये देखकर रोंगटे खड़े हो जाते थे। अमर प्राणियों के निवासों के अपने ऊर्जा क्षेत्र थे। कई साल बीत जाने के बाद भी वे बिखर नहीं पाए। ये कहा जा सकता है कि अगर शेहाओ और सुनहरा शेर इतने मजबूत नहीं होते, तो सामान्य लोग इस जगह तक नहीं पहुंच पाते। वे सभी दबाव में आ जाते। कोई कल्पना कर सकता है कि अगर यह जगह नष्ट न होती, भले ही इस जगह की रखवाली करने वाला कोई न होता, तो भी ज्यादा लोग इस जगह तक नहीं पहुंच पाते। ये बहुत ही भयानक था। दरवाजा कहाँ है? सुनहरा शेर भी खोज रहा था। वह खंडहरों से बचता हुआ शून्य में प्रवेश कर रहा था, दो बड़ी नदियों के सामने घूम रहा था।
इसी तरह उन्होंने काफी देर तक खोज की, लेकिन उन्हें कोई सुराग नहीं मिला। शुरुआत से लेकर अब तक कोई गतिविधि देखने में असमर्थ रहे। महान यिन और महान यांग, उनकी सीमाओं पर एक प्राचीन मार्ग है जो निचले क्षेत्र की ओर जाता है। हालांकि ये कहाँ है? शेहाओ ने खुद से कहा। पहले से प्राप्त सुरागों का अनुसरण करते हुए वह अब यहाँ आया, फिर भी अभी तक कोई द्वार नहीं मिला। होंगलोंग, अचानक उसने कुनपेंग तकनीक का प्रयोग करना शुरू कर दिया। उसके पीछे दो पंख दिखाई दिए जो धीरे धीरे हिल रहे थे। महान यिन और महान यांग शक्ति फैल गई, जिससे अराजक ऊर्जा पैदा हुई। ठीक है, ये वही होना चाहिए। उसे चौंक कर एहसास हुआ। यहाँ यिन यांग ग्रेट दाओ को प्राप्त करने से शेहाओ को अचानक सच्चाई का पता चल गया। गेट सबसे ज्यादा कहाँ होने की संभावना थी? ये निश्चित रूप से वह जगह थी जहाँ ग्रेट यिन और ग्रेट यांग नदियां मिलती थीं। जिस क्षेत्र में क्रॉस को काटा गया था, वहां अराजक ऊर्जा का प्रवाह था। ये पूरे क्षेत्र में फैल गया, जिससे ये स्थान अत्यंत स्पष्ट हो गया। वह वहां पहुंचे तो उन्हें अभूतपूर्व दबाव का एहसास हुआ। वह बेहद सावधान रहे। शेहाओ ने एक जादुई कलाकृति फेंकी। इससे पहले कि वह उस बिंदु पर पहुंचती जहां दो धाराएं एक दूसरे को काटती, वहां पहले से ही कुछ छींटे पैदा हो चुके थे और फिर अराजक ऊर्जा का प्रवाह हुआ। वह जादुई कलाकृति पिघल गई, पूरी तरह से नष्ट हो गई। इससे सुनहरा शेर ठंडी हवा में सांस लेने लगा और अनजाने में पीछे हट गया। ये प्राचीन मार्ग था। यदि कोई सचमुच अंदर चला जाए तो क्या वह निस्संदेह मर नहीं जाएगा? कुछ ठीक नहीं है। शेहाओ ने भौहें सिकोड़ी। उसने फिर से यिन यांग ग्रेट दाव निकालना शुरू किया। इस बार उन्होंने केवल कुनपेंग तकनीक का ही प्रयोग नहीं किया, बल्कि उन्होंने बिजली सम्राट दिव्य क्षमता का भी प्रयोग किया। जब बिजली का उल्लेख किया जाता था तो आमतौर पर हमेशा यह माना जाता था कि यह विनाश का प्रतिनिधित्व करती है, कि यह स्वर्ग का न्याय है। हालांकि बिजली का क्लेश द्रव भी था। इस प्रकार की अत्यधिक जीवन शक्ति, यिन और यांग, जीवन और मृत्यु, ये एक दूसरे के विरोधी हैं। ये दोनों संतुलित और सत्य हैं। शेहाओ का रूपांतरण हो गया। उसका पूरा शरीर चमक उठा। अंतहीन पैटर्न दिखाई देने लगे, कभी कुन मछली, कभी एक महान पेंग पक्षी, और फिर वह बिजली में बदल गया। हर जगह विद्युत चाप। हांग, बहुत जोर का शोर हुआ। ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया फट गई हो। आओ, सुनहरे शेर का अयाल खड़ा हो गया, लेकिन वास्तव में उसके पूरे शरीर का फर खड़ा हो गया, सुइयों की तरह हो गया। वह जोर से चीखा और तेजी से दूर भाग गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ठीक इसी समय महान यिन और महान यांग नदियां बह निकली और अपनी दिशा बदल ली। एक आसमान से तेजी से नीचे आई और दूसरी क्षैतिज रूप से आगे निकल गई। वे अब भी एक दूसरे से मिलते थे, लेकिन उनके रास्ते बदल गए थे। उनका प्रतिच्छेद बिंदु ठीक वही था जहां शेहाओ था। सुनहरा शेर जो देख रहा था, उस पर विश्वास करने से ही इनकार कर रहा था। क्या यह एक भ्रम था या ये सच था? क्या हुआंग महान यिन और महान यांग नदियों में स्नान करने जा रहा था और महान दाव में आत्मसात होने के लिए वापस जा रहा था? निडर शेर बता सकता था कि उन दो नदियों में कई रहस्य छिपे हुए थे। वे प्रतीकों से बनी थी, दो तरह की मूल शक्तियों का संघनन। होंगलोंग, हालांकि भयानक निष्कर्ष नहीं हुआ। जहां दो नदियां मिलती हैं, वहां एक द्वार दिखाई देता है जो बेहद रहस्यमय और बेहद अजीब है। इससे अराजक ऊर्जा निकलती है, जबकि शेहाओ इसके ठीक बाहर खड़ा है। इस समय गेट पहले से ही खुला था। राख के भूरे पत्थरों से बना एक प्राचीन रास्ता दिखाई दे रहा था जो दूर अज्ञात स्थान की ओर जाता था। उन्होंने इसे ढूंढ लिया। ये बिल्कुल यही था। शेहाओ हिल गया। ये निश्चित रूप से वह रास्ता था जिसका उपयोग वह अपने वतन लौटने के लिए कर सकता था। उन्होंने वास्तव में कभी उम्मीद नहीं की थी कि इसे खोलने के लिए इस प्रकार की विधि की आवश्यकता होगी, कि व्यक्ति को यिन यांग महान दाव में कुशल होना होगा, इन दो नदियों के साथ प्रतिध्वनित होना होगा, तभी इस रहस्यमय प्राचीन मार्ग को खोला जा सकता है। साथ ही वह संदेह से भरा हुआ था। ये प्राचीन मार्ग उस स्थान पर क्यों था जहां महान यिन और महान यांग एक दूसरे को काटते हैं? ये किस युग से बचा हुआ है? इसे किसने बनाया था? इसके अलावा क्या निचले क्षेत्र वास्तव में इतने महत्वपूर्ण थे कि इस प्रकार का प्राचीन मार्ग बनाया जा सके तथा उनसे संपर्क बनाए रखा जा सके? अध्याय 1717, निचले लोकों में प्राचीन मार्ग। उन्होंने वास्तव में इसे पा लिया। ये वास्तव में यही रास्ता था जो नष्ट हो चुके जीवन प्रतिबंधित क्षेत्र में मौजूद था। शेहाओ उत्साहित और भावुक हो गया। उसके सारे प्रयास व्यर्थ नहीं गए। उसे घर वापस जाने का रहस्यमय रास्ता मिल गया। दूर से निडर शेर अविश्वसनीय रूप से हैरान था। क्या हुआंग ने वास्तव में सफलतापूर्वक रास्ता खोज लिया था? तुम यहाँ आओ, शेहाओ ने शेर को इशारा करके बुलाया। सुनहरा शेर बड़ी नदियों के पास खड़ा होकर बहुत सावधान था। उसे बड़ी नदी का दबाव महसूस हो रहा था, इसलिए वह पानी में उतरने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। क्या तुम में उस प्राचीन मार्ग पर चलने का साहस है? शेहाओ ने पूछा। सुनहरे शेर ने अपना सिर हिलाया। हालांकि उसे पुराना रास्ता दिख रहा था, फिर भी वह चिंतित था। क्या होगा अगर अंदर जाने पर कोई खतरा हो? साथ ही वह आशावान भी था। उसकी आंखों की गहराई में उम्मीदें थी। उम्मीद थी कि शेहाओ अंदर जाएगा। अगर कुछ अप्रत्याशित हुआ तो वह आजाद हो जाएगा। एक दिव्य इंद्रधनुष उड़कर सुनहरे शेर के चारों ओर लिपट गया। यह एक जंजीर की तरह था जो उसे मजबूती से बांध रहा था और उसे उस प्राचीन द्वार की ओर खींच रहा था। शेहाओ एक स्वमुक्ति क्षेत्र साधक था, जबकि निडर शेर अभी भी इस स्तर तक नहीं पहुंचा था। जब दोनों की तुलना की गई तो उनमें बहुत बड़ा अंतर था, इसलिए इसे आसानी से प्रतिबंधित किया गया। उसने दहाड़ लगाई। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि शेहाओ इतना ताकतवर होगा। यहाँ तक कि जब वह दो नदियों के मिलन स्थल पर खड़ा था, तब भी वह उसे पकड़ सकता था। वास्तव में जहाँ दोनों नदियां मिलती थीं, वहाँ कोई खतरा नहीं था। हालांकि वह जगह अराजक ऊर्जा से भरी हुई थी, लेकिन वह बेहद शांत थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह प्राचीन द्वार इस जगह की रक्षा कर सकता है। बस अंदर जाओ। शेहाओ ने गेट को धक्का देकर खोला और फिर सुनहरे शेर को अंदर फेंक दिया। कच, उस क्षण सुनहरे शेर के शरीर के भीतर से हड्डियों के टूटने की आवाजें सुनाई दे रही थीं। यह एक रहस्यमय शक्ति द्वारा दबा हुआ था जो बस टुकड़े टुकड़े होने ही वाला था। वह बुरी तरह चिल्लाया। उस द्वार में ज्यादा खतरा नहीं दिखता था, लेकिन वहां एक निराकार बल क्षेत्र था जो जीवों को दबा देता था, जिससे उन्हें सीमा से अधिक शक्ति सहन करनी पड़ती थी।
यहाँ तक कि सुनहरा शेर भी टिक नहीं सका। यही कारण था कि अंदर जाते ही उसका शरीर कुचलने वाला था। बेशक ये सिर्फ एक पल के लिए ही टिक सका। इसके सभी 7 छिद्रों से खून बहने लगा और ये लगातार गालियां बकता रहा। ऐसा इसलिए था क्योंकि यह मरने वाला था। ये किसी जादुई संरचना का दमन नहीं था, न ही यह कोई दैवीय क्षमता या कोई बहुमूल्य तकनीक थी। ये तो केवल एक रहस्यमय और शक्तिशाली क्षेत्र की शक्ति थी जो इसे कुचल रही थी। शी हाओ ने तुरंत उसे बाहर खींच लिया, क्योंकि उसके शरीर पर अभी भी कुछ जंजीरें थीं जो उसने पहले से ही रखी हुई थी। अगर वह एक कदम भी देर से होता तो सुनहरा शेर सचमुच वहीं मर सकता था। हुआंग, मैं तुम्हारे खिलाफ सब कुछ दांव पर लगा दूंगा, सुनहरा शेर चिल्लाया। वह पहले कभी इतनी दयनीय स्थिति में नहीं था। कौन जानता था कि उसकी कितनी हड्डियां टूट गई थीं, यहाँ तक कि उसका शरीर पहचान से परे विकृत हो गया था, लगभग पेस्ट का एक टुकड़ा बन गया था। वह दहाड़ उठा, फिर भी वह खड़ा नहीं हो सका, शक्तिहीन होकर जमीन पर पड़ा रहा। ठीक है, अगर कोई मुश्किलें आती हैं तो हम उनका सामना साथ मिलकर करेंगे। मैं बस यही चाहता था कि तुम खुशियों और मुश्किलों दोनों का हिस्सा बनो। शेहाओ ने कहा, मेरे गधे, सुख और कष्ट, तुम अंदर क्यों नहीं गए? सुनहरा शेर गुस्से में था, वास्तव में उसे काटने की इच्छा कर रहा था। मैं अभी अंदर जा रहा हूँ। शेहाओ ने उसे जाने दिया। वह वास्तव में अंदर चला गया, उस प्राचीन द्वार को धक्का देकर खोला, उसके पीछे राख के भूरे रंग के पत्थर की सीढ़ी में कदम रखा। उस पल शेहाओ को ऐसा लगा जैसे उस पर बिजली गिर गई हो, पूरा शरीर बुरी तरह हिल रहा था। उसके शरीर की हड्डियों से पीपा की आवाज निकल रही थी, उसे बहुत जोर का झटका लगा, शरीर टूटने को था। ये सब बहुत भयानक था। उनके जैसे शक्तिशाली व्यक्ति को भी इतनी खतरनाक स्थिति में इतनी पीड़ा सहनी पड़ी। शेहाओ ने खांसते हुए मुंह से खून निकाला, क्योंकि उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई बड़ा सितारा उसकी पीठ पर टूटकर गिर पड़ा हो। फिर उसकी छाती, उसके ललाट की हड्डी, उसके सिर के पीछे, उसके पूरे शरीर को ऐसा महसूस हुआ मानो कोई महान तारा उस पर प्रहार कर रहा हो, और वह इतना दबाव झेल रहा था जो इससे अधिक नहीं हो सकता था। ये चरम दमन था, जो कि वर्तमान में उनकी सबसे बड़ी शक्ति से भी अधिक था। शेहाओ समझ गया, ये द्वार बहुत भयानक था, चाहे वह स्वर्ण सिंह हो या वह स्वयं या कोई और। जिस शक्ति का वे सामना कर रहे थे वह स्वयं की शक्ति से कहीं अधिक थी। शेहाओ के स्तर पर वह निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति था जो पहले से ही ऊपर उठ चुका था, क्योंकि उसने प्रत्येक साधना क्षेत्र में ये कार्य पूर्ण और दोषरहित तरीके से किया था। अन्यथा वह अपने सभी साथियों को कैसे नजरअंदाज कर सकता था, सभी विदेशी सम्राट कबीले के युवाओं को कैसे पराजित कर सकता था। हालांकि उसे यहाँ बहुत कष्ट सहना पड़ा। यह एक तरह का चरम दमन था, लेकिन यह उसकी वर्तमान सहनशक्ति की सीमा से परे था। उसके पूरे शरीर से खून बह निकला, उसके सारे रोमछिद्रों से खून निकल रहा था। शेहाओ खूनी व्यक्ति बन गया था। उसके शरीर की हड्डियां लगातार गबेंग गबेंग जैसी आवाजें निकाल रही थीं। शक्ति बहुत भयानक थी। वह बहुत हैरान था। कोई आश्चर्य नहीं कि वह सुनहरा शेर अपनी जबरदस्त योग्यता के बावजूद जैसे ही अंदर घुसा, लगभग मर ही गया, उसकी 100 हड्डियां टूट गईं। आखिरकार यह भयानक था। सौभाग्य से शेहाओ ने इसे झेल लिया। आखिरकार उसकी हड्डियों से लगातार आवाजें निकल रही थीं, लेकिन वह टिके रहने में कामयाब रहा। हालांकि खून अभी भी उसके रोमछिद्रों से बह रहा था, फिर भी वह सचमुच डटा रहा। कम से कम उसकी सारी हड्डियां ठीक थीं, एक भी टूटी नहीं थी। काफी समय बीतने के बाद भले ही उसने खांसते हुए कुछ और घूंट खून बहाया, लेकिन उसकी हालत और खराब नहीं हुई। उसने एक कदम आगे बढ़ाया, लेकिन उसे पता चला कि यह रास्ता बहुत कठिन था, कि पूरा रास्ता ऐसा ही था। अंत में शी हाओ वहीं खड़ा रहा और काफी देर तक चुपचाप इस जगह का अनुभव करने के बाद ही वापस लौटा। सुनहरा शेर पूरी तरह से निराश था। क्या ये हो सकता है कि इस आदमी के पास वास्तव में एक जन्मजात अमर शरीर था? ये वास्तव में विचित्र था, वास्तव में इसे झेलने में सक्षम था। उसे उम्मीद थी कि शेहाओ के साथ कुछ अप्रत्याशित घटित होगा। अगर वह अंदर ही मर गया तो वह दुनिया भर में घूमने के लिए आजाद हो जाएगा। मुझे विश्वास है कि मेरे अलावा इस दुनिया में अब ऐसे बहुत कम लोग होंगे जो इस शक्ति को सहन कर सकें, शी हाओ ने खुद से कहा। फिर उसका चेहरा बदल गया। उसने सुनहरे शेर को एक जादुई कलाकृति में फेंकते हुए कहा, माफ करना। ये कहकर वह जादुई कलाकृति साथ लेकर इस द्वार से अंदर चला गया। वह एक परीक्षण करना चाहता था, देखना चाहता था कि अगर वह अपने माता पिता को अंदर ले आया तो कोई खतरा तो नहीं होगा। सुनहरा शेर पूरी तरह से सुनहरा था, लेकिन अभी उसका चेहरा थोड़ा हरा हो गया है। छोटे कमीने, तुम्हारा और मेरा काम अभी खत्म नहीं हुआ है। सौभाग्य से यह अप्रभावित था। जादुई कलाकृति को शेहाओ के शरीर में एकत्रित करने के बाद वह था जिसने सभी बाहरी दबाव को सहन किया। यह उसके अंदर के स्थानिक जादुई कलाकृति में नहीं फैला। कोई खतरा नहीं है, इस तरह मुझे अब चिंता करने की जरूरत नहीं है, शेहाओ ने कहा। उसने सुनहरे शेर को बाहर जाने दिया। फिर मनुष्य और जानवर अस्त व्यस्त धरती से बाहर निकल आए। वह महान नदी उफनने लगी, लगातार आपस में जुड़ती हुई अपनी मूल स्थिति में लौट आए। सब कुछ बढ़िया हो गया, चलो चलें। जब शेहाओ और सुनहरा शेर पूरी तरह से ठीक हो गए तो वह उसके शरीर पर सवार होकर इस क्षेत्र को छोड़कर नीचे महान पृथ्वी में प्रवेश कर गया। जैसे ही वे चले गए, आकाश में दोनों नदियां लुप्त हो गईं, महान दाव पैटर्न भी लुप्त हो गए। फिर शीहाओ राख की भूमि से तेजी से आगे बढ़ता हुआ दूर चला गया। चूंकि उसे अपने घर का रास्ता मिल गया था, इसलिए वह 3000 प्रांतों में ज्यादा समय तक नहीं रुकना चाहता था। कुछ काम निपटाने के बाद वह अपने माता पिता को साथ लेकर जल्दी से निचले लोकों में चला जाएगा। ये वास्तव में खेदजनक है। मुझे सुप्रीम हॉल से संबंधित लोगों या घटनाओं के बारे में कुछ भी नहीं मिल सका। शेहाओ ने आह भरी। वापस आते समय उसने अपना सिर हिला दिया। जब वह 3000 प्रांतों में वापस लौटा तो उसने हमेशा इस पर पूरा ध्यान दिया, यहाँ तक कि अमरकिन से भी इस बारे में पूछा, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। भूल जाओ, जब मैं भविष्य में 3000 प्रांतों में वापस आऊंगा तब मैं हर चीज की सावधानीपूर्वक खोज करूंगा। शीहाओ ने हल्की आह भरी। सुप्रीम हॉल की वंशावली अब नहीं मिल सकती। यहाँ तक कि उस समय का सस्ता मास्टर क्यूई दाओलिन भी बिना किसी निशान के गायब हो गया। शीहाओ तेजी से किन कबीले की ओर लौट आया।
जब वह वापस लौटा तो उसने देखा कि कई लोगों के चेहरे पर अजीब भाव थे और वे उसकी ओर श्रद्धा से देख रहे थे। भाई, तुम वापस आ गए। किन हाओ तुरंत वापस आया, उसकी आंखें चमक रही थीं। क्या हुआ? शी हाओ ने पूछा। बड़े भाई, क्या तुम्हें सर्वोच्च प्राणियों से भी डर नहीं लगता? बाहर खबर फैल गई कि पवन वंश तुम्हें मरवाना चाहता था, फिर भी अंत में तुमने उन्हें पूरी तरह से मिटा दिया। सर्वोच्च प्राणी स्तर के लोगों ने भी कार्रवाई की, फिर भी तुम पर इसका कोई असर नहीं हुआ। किन हाओ ने कहा। शे हाओ दंग रह गया। फैंग कियांग, युआन किंग और अन्य के साथ भीषण युद्ध की खबर पहले ही फैल चुकी थी। शी जीलिंग और किन यिनिंग भी जल्दी से वहां पहुंचे। दोनों ने मानो किसी बोझ से राहत पाली हो, राहत की सांस ली। ऐसा इसलिए था क्योंकि वे वाकई बहुत चिंतित थे। उनके सबसे बड़े बेटे का सामना एक सर्वोच्च व्यक्ति से हुआ, वे कैसे बेचैन नहीं हो सकते थे। वे डरे हुए थे कि कुछ खतरनाक हो सकता है, पहले से ही लगभग बीमार चिंता में थे। इसके तुरंत बाद अमरकिन भी आए और उसे कुछ बातें बताने आए। अब 3000 प्रांतों में अनेक शक्तियों ने जो कुछ हुआ उसके बारे में सुना, वे सभी बहुत स्तब्ध थे और बहुत बेचैन महसूस कर रहे थे। ये बात उन लोगों के लिए विशेष रूप से सत्य थी जो पहले से ही इसमें शामिल थे और शे हाओ से निपटना चाहते थे। वे सभी शांति से बैठने में असमर्थ थे। खबर मिली है कि 9 स्वर्गों के पवन कबीले के पुराने पूर्वज ने तुम्हें मारने की इच्छा से कार्रवाई की है। अमरकिन ने कहा। पवन कबीले के पुराने पूर्वज के 2 तावीज शे हाओ को मारने में सक्षम नहीं थे, जिससे बहुत बड़ा अलार्म बज गया, जिससे ये कबीला बेहद निष्क्रिय स्थिति में आ गया। यह अफवाह थी कि यह सर्वोच्च प्राणी शे हाओ को मारने के लिए व्यक्तिगत रूप से निचले क्षेत्रों में उतरने वाला था। महत्वपूर्ण समय पर अमर अकादमी और पवित्र अकादमी के सर्वोच्च प्राणी अपने कबीले के प्रवेश द्वार पर रुक गए, उसे अवरुद्ध कर दिया, जिससे वह निचले क्षेत्रों में प्रवेश करने से रुक गया। शे हाओ हैरान रह गया। पवन कबीले के पूर्वज वास्तव में व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई करना चाहते थे। इस प्रकार जब खबर लीक हुई, लोग 9 स्वर्गों से खबर लेकर आए, तो 3000 प्रांतों की कई शक्तियां हिल गईं। देखो, जो खजाने लाए गए हैं, वे और भी ऊंचे होते जा रहे हैं। अमरकिन हंसा। कुछ इमारतों में खजाने और सामग्रियां वास्तव में ऊंचे ऊंचे ढेर में रखी हुई थी। ये सभी चीजें कुछ महान संप्रदायों ने द्वेष को दूर करने के लिए खुद को अलग करने का संकल्प लिया था और उन्हें अपने साथ ले आए थे। बच्चे, इस बार क्या तुमने कुछ प्रगति की है? क्या तुम्हें वह प्राचीन मार्ग मिल गया? शिजीलिंग ने पूछा। मैंने इसे पहले ही पा लिया है। हम वापस जा सकते हैं। शे हाओ ने कहा। जब ये शब्द बोले गए तो यहाँ मौजूद हर कोई हैरान रह गया। जाओ, हम घर जा रहे हैं। आज इसी क्षण हम निचले लोकों में लौट रहे हैं। शिजीलिंग ने उत्साह से कहा। ठीक है, हम अभी उस प्राचीन रास्ते से निकलेंगे। शे हाओ ने सिर हिलाया। अब वह अंततः निचले लोकों में लौटने वाला था। अध्याय 1718 अचानक बड़ी जीवन घटना। शिजीलिंग बहुत भावुक हो गया। वह कई सालों से निचले लोकों को छोड़कर जा चुका था। आज वह आखिरकार वापस लौटने वाला था। वह बहुत खुश और उत्साहित था। हालांकि इसके तुरंत बाद उसके चेहरे पर उदासी छा गई, क्योंकि दादाजी 15 अभी भी अमर कब्र में थे और वह उनके पीछे नहीं जा सकता था। इससे वह पछतावे से भर गया, यहाँ तक कि उसे पीछे रहने की इच्छा भी होने लगी। दादाजी को जागने के लिए कम से कम कुछ साल चाहिए। चलो पहले वापस चलते हैं। चूंकि हमें प्राचीन मार्ग मिल गया है, इसलिए भविष्य में वापस आने का मौका मिलेगा। शे हाओ ने कहा। शिजीलिंग ने सिर हिलाया। यही एकमात्र रास्ता था। वह ये भी जानता था कि अगर उसका बड़ा बेटा उच्च लोकों में रहा तो उसके लिए बहुत सारे खतरे होंगे, क्योंकि बहुत से लोगों की नजर उस पर थी। वे सभी महान हस्तियां थीं। यदि अमर अकादमी और पवित्र अकादमी के 2 शक्तिशाली व्यक्ति पवन कबीले के पूर्वज को नहीं रोकते, तो एक सर्वोच्च प्राणी व्यक्तिगत रूप से 9 स्वर्गों से नीचे आकर शे हाओ से छुटकारा पाता। कितनी अफसोस की बात है। अधोलोक, पृथ्वी, स्वर्गीय देश, मैंने इनमें से किसी भी स्थान का दौरा नहीं किया है, उनके साथ अभी तक हिसाब किताब नहीं निपटाया है। शी हाओ को काफी अफसोस हुआ। बच्चे, अभी इन चीजों के बारे में मत सोचो, चलो पहले निचले लोकों में वापस चले जाओ। जब तक हम शांति में हैं, तब तक सब ठीक है। किन यिनिंग ने कहा। वह हमेशा बहुत चिंतित रहती थी, डरती थी कि कुछ अप्रत्याशित न हो जाए। उसके सबसे बड़े बेटे के लिए उजाड़ सीमा से जीवित वापस आना आसान नहीं था। वह कुछ भी बुरा घटित होते नहीं देखना चाहती थी। शे हाओ ने सिर हिलाया और कुछ समय के लिए ये सब भूल गया। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह जानता था कि 3000 प्रांतों में अभी भी अमर लोग बर्बाद हो चुके हैं, इसलिए वह अभी दुनिया को नजरअंदाज नहीं कर सकता था। शी जीलिंग और किन यिनिंग तुरंत चले गए और अपनी वापसी यात्रा की तैयारी में सब कुछ व्यवस्थित करना शुरू कर दिया। इस दौरान अमरकिन ने उन्हें नहीं रोका, बल्कि उन्हें अपने निर्णय खुद लेने दिए। आश्चर्य की बात यह थी कि किन हाउस स्थिर खड़ा था और वहां से जाने का उसका कोई इरादा नहीं था। शे हाओ भावुक हो गया। उसने उसकी ओर देखा, लेकिन यह नहीं पूछा कि उसने अपना सामान क्यों नहीं पैक किया। बड़े भाई, मैं यहीं रहना चाहता हूँ। आपके द्वारा पिता और माता की देखभाल करने से मुझे आराम मिलेगा। मैं 3000 प्रांतों में रहूंगा, उच्च लोकों में अपनी साधना जारी रखूंगा। किन हाओ ने कहा। उन्होंने उच्चतर लोकों में रहने तथा यहाँ साधना जारी रखने की मंशा व्यक्त की, क्योंकि निम्न लोकों में आध्यात्मिक सार की कमी थी, महान दावापूर्ण थे, साधना के लिए उपयुक्त नहीं थे। जब शे हाओ ने यह सुना तो उसने हल्की सी आह भरी। उसने अपने छोटे भाई के इरादे समझते हुए सिर हिलाया। किन हाओ की स्थिति वास्तव में परेशानी भरी थी। साधना के माहौल के संदर्भ में निचले लोकों के 8 क्षेत्र, चाहे कोई इसे किसी भी नजर से देखे, उच्च लोकों के 3000 प्रांतों की तुलना में नहीं हो सकते थे। शे हाओ ने भौहें सिकोड़ी। जब समय आएगा तो तुम्हें अपने पिता और माँ को ठीक से अलविदा कहना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए। वे शायद तुमसे अलग होने के लिए अनिच्छुक होंगे। बड़े भाई, यदि आप इस तरह निचले लोकों में जाते हैं तो आपकी साधना। किन हाओ चिंतित था। यह एक गंभीर चिंता थी। अब उसका बड़ा भाई पहले से ही अकल्पनीय स्तर तक बड़ा हो चुका है। उसकी भविष्य की उपलब्धियां असीम हैं, इस महान युग के सभी रिकॉर्ड तोड़ रही हैं। यदि वह ऐसे ही नीचे के लोगों की ओर चला जाए तो यह उसके अपने हाथ पैर बांधने के समान होगा। इससे उसकी साधना को कोई लाभ नहीं होगा, बल्कि शायद साधना पूरी तरह रुक जाएगी। शी हाओ ने कुछ देर ध्यान से सोचा और फिर कहा, कुछ प्रभाव तो होंगे, लेकिन यह जरूरी नहीं कि मेरा रास्ता रोक दे।
फिर उन्होंने अपना सिर उठाया और कहा, मेरे लिए शायद यह एक प्रकार की आवश्यक तीक्ष्णता है। 3000 प्रांतों को छोड़कर निचले क्षेत्रों की जेल की ओर जाना न केवल दुश्मनों से छिपने के लिए था, बल्कि इसे एक अलग प्रकार की साधना भी माना जा सकता है। हालांकि वह इस बात से इनकार नहीं कर सकता था कि वह अपनी मातृभूमि को खोने के अलावा खतरे से बचने के लिए वापस लौट रहा था। उसे पवन कबीले, वान कबीले, जिन कबीले, बर्बाद अमर और अन्य शक्तियों से बचना था। इसके अलावा निचले लोगों की उनकी यात्रा भी वास्तव में इसलिए थी क्योंकि वह एक चरम वातावरण में अपने सच्चे स्वरूप को संयमित करना चाहते थे। उनमें इस प्रकार का आत्मविश्वास था। उनका मार्ग दूसरों से अलग था, शरीर को बीज की तरह इस्तेमाल करना। अंत में उन्हें जो खोलना था वह था अपना आंतरिक खजाना, महान स्वर्ग और पृथ्वी पर कम निर्भर होना। वास्तव में बीज के रूप में शरीर सबसे कठिन मार्ग था। इस महान प्रकार की महान विधि का कारण यह था कि कुछ लोग मानते थे कि यदि दुनिया बदल गई, प्राकृतिक नियम बदल गए, तो उस समय साधकों की स्थिति चिंताजनक हो सकती है। इस बार शेहाव की निचले लोगों की यात्रा को एक तरह का संयम माना जा सकता है। वह खुद को निखारने, सबसे खराब माहौल में भी जीवित रहने और आगे बढ़ने के लिए निचले लोकों में उतरने जा रहा था और फिर भी और अधिक शक्तिशाली बनने जा रहा था। क्या मेरे बच्चे, तुम उच्च लोकों में रहने जा रहे हो? जब किन यिनिंग वापस आए और उसे किन्हाओ के फैसले के बारे में पता चला तो उसकी आंखें तुरंत लाल हो गईं। वह बहुत दुखी थी और बहुत हैरान भी। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका दूसरा बच्चा वहीं रह जाएगा, परिवार के साथ अपने वतन नहीं लौटेगा। खेती में ऐसी क्या खूबी है? जब तक आप सब सुरक्षित हैं, हमारा परिवार साथ रहता है, तब तक सब ठीक है। हम विवादों से दूर रह सकते हैं, उच्च क्षेत्र में जोखिम लेने की कोई जरूरत नहीं है। किन यिनिंग ने आंखों में आंसू भरकर सलाह दी। किन हाओ ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा, माँ, मैं और मजबूत बनना चाहता हूँ, मैं अपना जीवन साधारण तरीके से नहीं बिताना चाहता। मुझे पता है कि बड़ा भाई भी ऐसा नहीं करेगा, वह केवल अस्थायी रूप से खुद को अलग करने के लिए निचले लोकों में जा रहा है, वह जल्दी या बाद में वापस आ जाएगा। इस बीच मैं उच्च लोकों में साधना करूंगा, उसका इंतजार करूंगा। भविष्य में हम आप सभी को भी वापस लाएंगे। बच्चे, तुम क्या कह रहे हो? शिजीलिंग ने उसकी ओर देखा। वह वास्तव में चाहता था कि उसका दूसरा बेटा भी वापस चला जाए। हम साधक हैं, इसलिए चूंकि हम इस मार्ग पर चल चुके हैं, इसलिए हमें इसे इसके अंत तक ले जाना चाहिए। केवल शिखर पर खड़े होकर, सबसे शक्तिशाली बनकर, हम परे जा सकते हैं, दुनिया को अनदेखा कर सकते हैं, मुक्त और उन्मुक्त हो सकते हैं। ये दुनिया जल्द या बाद में अव्यवस्थित हो जाएगी, अस्थायी शांति केवल एक धारणा है। मैं और मेरा बड़ा भाई शांति की इस छोटी अवधि को साधना के लिए समझ रहे हैं, क्योंकि हम नहीं जानते कि यह कब समाप्त होगी। जल्दी से उठकर हम अपनी ताकत का उपयोग किसी भी अप्रत्याशित भविष्य के बदलावों का सामना करने के लिए कर सकते हैं। किन हाओ का निर्णय दृढ़ था। शिजिलिंग और उनकी पत्नी ने अपना मुंह खोला, लेकिन उन्हें समझ नहीं आया कि क्या कहें। शेहाओ भी काफी हैरान था, उसे उम्मीद नहीं थी कि उसका छोटा भाई वाकई ये शब्द कहेगा। वह उम्मीद के मुताबिक काफी परिपक्व हो चुका था। आपको अपना ख्याल रखना होगा। शेहाओ ने लॉन्ग लाइफ बैटल आर्मर को हटा दिया और उसे अपने छोटे भाई को लौटा दिया। फिर कुछ देर सोचने के बाद उसने कहा, थोड़ी देर के लिए मेरे साथ आओ। वह किन्हाओ को कुछ जीवन रक्षक उपाय, गुप्त तकनीकें और अन्य चीजें बताना चाहता था। ये गुप्त विधियां और अनुभव थे जो उसने रक्त और लपटों का अनुभव करने के बाद प्राप्त किए थे। ठीक इसी तरह शेहाओ 2 दिन के लिए रुक गया और किन्हाओ को निर्देश देने लगा। अमर किन ये सब देखकर खुश था। आखिरकार उसने किन्हाओ में काफी निवेश किया था, इसलिए उसे उम्मीद थी कि किन्हाओ पीछे रह जाए। इसलिए उसने स्वाभाविक रूप से उन्हें परेशान नहीं किया। पिछले 2 दिनों के दौरान कई संप्रदाय लगातार उनसे मिलने आए तथा महत्वपूर्ण उपहार भेजे, जो पहले से भी अधिक मूल्यवान थे। ये स्पष्ट था कि शेहाओ ने अपनी महिमा का वध कर दिया था। सर्वोच्च प्राणी के निशान भी उसे मार नहीं सकते थे, इसलिए ये कल्पना करना आसान था कि एक बार जब वह उठ खड़ा होगा तो वह निश्चित रूप से सर्वोच्च प्राणी बन जाएगा। बेशक आत्मा क्षेत्र की लड़ाई अभी भी मुख्य कारण थी, जिससे अमर महल को भी बहुत नुकसान हुआ। जो हुआ उसका पूर्वानुमान लगाना पूरी तरह से असंभव था। सभी संप्रदाय हिल गए, उनके दिलों में डर समा गया। ये बहुत बढ़िया है, इतनी सारी आध्यात्मिक दवाइयां हैं। अगर हम एक दिन में एक डंठल भी खाएं, तो हम बहुत लंबे समय तक खा सकते हैं। ये सभी हथियार विशेष उत्पत्ति के साथ मूल्यवान हैं। मुझे वह परशु पसंद है। शेहाओ द्वारा डेसोलेट बॉर्डर से वापस लाए गए सभी बच्चे अविश्वसनीय रूप से उत्साहित थे। वे सभी पिछले कुछ दिनों में बेहद खुश थे। कुलों द्वारा भेजे गए उपहारों को व्यवस्थित करने के प्रभारी थे। सुनहरा शेर भी इसकी निगरानी कर रहा था तथा खजाने के ढेरों को अलग अलग स्थानिक जादुई कलाकृतियों में भेज रहा था। इस काल में एक के बाद एक लोग आए। वे सभी महान हस्तियां थीं, विभिन्न संप्रदायों से आए उच्च स्तर के व्यक्ति थे। यह इस हद तक था कि कुछ संप्रदायों के संप्रदाय के स्वामी और सर्वोच्च बुजुर्ग, जिनके शब्दों का उनके संप्रदायों में बहुत अधिक महत्व था, केवल शेहाओ को देखने के लिए अमर पर्वत पर पहुंचे। उनमें से कुछ लोग विनम्रतापूर्वक माफी मांगने आए थे, कुछ अपने रिश्ते को और भी करीब लाने के लिए। वे सभी जानते थे कि हुआंग एक छिपा हुआ ड्रैगन था, जो एक दिन स्वर्ग में भाग जाएगा। छोटे दोस्त, तुम वाकई इंसानों के बीच ड्रैगन बनने के लायक हो। भविष्य में तुम्हारी उपलब्धियां अतुलनीय होंगी। रिसेप्शन रूम में किसी ने तारीफ की। इन 2 दिनों के दौरान शेहाओ ने किन्हाओ को गुप्त तरीके बताए, आगंतुकों के साथ ज्यादा समय नहीं बिताया। हालांकि वह अभी भी बड़े संप्रदायों के लोगों के साथ सावधान था, इसलिए उसके पास यात्रा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। योग्य युवा, क्या तुम्हारा कोई दाऊ साथी है? मेरे विनम्र स्व की 16 वर्ष की आयु में एक बेटी है, जो निश्चित रूप से अद्वितीय सुंदरी है। रिसेप्शन रूम में एक संप्रदाय के स्वामी ने वास्तव में इस तरह से बात की। वह एक बहुत ही प्राचीन और दूर की विरासत से आया था, वास्तव में इस तरह से सीधे रिश्ते को मजबूत करने की कोशिश कर रहा था। उसके पास अभी भी एक नहीं है। किन यिनिंग भी यहाँ थी और भी ज्यादा सीधी, उसकी आंखें और भी चमक रही थीं। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह चाहती थी कि शेहाओ जल्दी शादी कर ले और अपने पीछे बच्चे छोड़ जाए। अन्यथा उसके ये दोनों बेटे पिछले कुछ वर्षों से हमेशा परेशानी में रहते थे, जिससे वह सचमुच भयभीत रहती थी। जब शिजीलिंग ने यह सुना तो वह भी भावुक हो गया, उसने सिर हिलाया।
दोनों बच्चों की महत्वाकांक्षाएं बहुत बड़ी थीं, दोनों ही स्वर्ग को भेजना चाहते थे, इसलिए वह भी जल्दी ही कुछ पोते पोतियां पैदा करना चाहता था। भविष्य में वे दोनों बेटे दुनिया में जंगली हो सकते थे। हाँ हाँ, ये बहुत अच्छी खबर है। मेरी बेटी की आंखें साफ हैं और उसका रूप अद्भुत है, वह सुंदर और आकर्षक है। वास्तव में एक दुर्लभ सुंदरता है। शेहाओ अवाक रह गया। उसने पहले किन्हाओ को देखा, फिर अपने माता पिता को, और कहा, मैं और मेरे छोटे भाई की उम्र समान है, वह उससे शादी कर सकती है और उसकी देखभाल कर सकती है। अगर हम उसे उच्च लोकों में अकेला छोड़ देंगे तो हम में से कोई भी सहज महसूस नहीं कर पाएगा। मेरा दिल दाव का है, अभी मेरे मन में नश्वर विचार नहीं है। किन्हाओ ने जल्दी से अपना सिर हिलाया। बच्चे शर्मीले हैं। किन यिनिंग हंसी। फिर उसने उन दोनों भाइयों को कुछ सख्त निगाहों से देखा और फिर उस युवती को अपने पास बुलाया जो बेहद उत्साहित थी। फिर वह अत्यंत उग्र और निर्णायक हो गई। उसने गुप्त रूप से दोनों भाइयों को संदेश भेजा कि उनमें से प्रत्येक को एक पत्नी लेनी होगी, अन्यथा वह सहमत नहीं होगी। यदि आप उच्च लोकों में पीछे रहना चाहते हैं तो आपको पिता और माँ की इच्छाओं को पूरा करना होगा। शेहाओ ने किन्हाओ की ओर देखते हुए गुस्से से कहा। वह अपने माता पिता से बहस नहीं कर सकता था, इसलिए वह केवल किन्हाओ पर दबाव डाल सकता था। हकीकत में शी जीलिंग और किन यिनिंग की सबसे अधिक इच्छा थी कि शेहाओ सबसे पहले शादी कर ले और उसके अपने बच्चे हों। हालांकि वे जानते थे कि शेहाओ के साथ अतीत में बहुत कुछ हुआ था। उदाहरण के लिए, उनके सम्मानित गुरु मेंग तियानजिंग ने अभी अभी दुनिया छोड़ी थी। फायर कबीले की करीबी महिला मित्र वो लिंगर दूसरी तरफ चली गई थी, इसलिए उन्हें मजबूर करना आसान नहीं था। हालांकि जब कुछ अन्य लोग मिलने आए तो किन यिनिंग ने अपना मन बदल लिया। इसके अलावा उसकी आंखों में गुस्सा था। स्वर्गीय कबीले के लोग सचमुच आए और एक युवती को भी साथ लाए। हाँ, ये युनशी नाम की युवती ही होनी चाहिए, किसी ने उत्तर दिया। स्वर्गीय कबीला हमारे बीच तनाव कम करना चाहता है। मैं उनकी मंशा समझती हूँ। युनशी नाम के उस बच्चे को यहीं रहने दो, बाकी लोग जा सकते हैं। किन यिनिंग ने कहा। उसके अंदर आक्रोश की लहर थी, क्योंकि वह गहराई से समझती थी कि उसका सबसे बड़ा बेटा स्वर्ग नगर में सिर्फ इसलिए गया क्योंकि उसने युनशी नामक बच्चे को साथ लिया था। फिर भी अंत में उसे अपनी दयालुता का बदला दुर्भावना से चुकाना पड़ा। उसे इस कुल के प्रति जरा भी अच्छा भाव नहीं था। आज जब उसके बड़े बेटे के पत्नी चुनने का विषय आया तो इसे कर्ज वसूलना ही माना जा सकता है। अध्याय 1719 सभी पक्ष मित्रवत। दिव्य कबीले के लोग आए, जिससे कई लोगों के चेहरे पर अजीबोगरीब भाव उभर आए। बहुत से लोगों ने हुआंग और इस कबीले के बीच की दुश्मनी के बारे में सुना था। शेहाओ को थोड़ा आश्चर्य हुआ। उसने अभी अभी कबीले का अमर पत्थर लेकर आया था, फिर भी दूसरा पक्ष पहले ही उनके दरवाजे पर दस्तक दे चुका था। क्या ये वाकई रिश्ते को आसान बनाने के लिए था? उसने अनुमान लगाया कि दूसरा पक्ष संभवतः उस अमर पत्थर को वापस मांगना चाहता था। उसके पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। ये पत्थर उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण था। ये शून्य अमर स्वर्ण स्तंभ के साथ प्रतिध्वनित हो सकता था, बेजोड़ शास्त्रों का निर्माण कर सकता था। अगर वह हाल ही में हमेशा निचले लोकों में वापस जाने के मार्ग की खोज नहीं करता तो उसने बहुत पहले ही इस पर अपना शोध शुरू कर दिया होता। स्वर्गीय कबीले के बुजुर्ग की इच्छा है कि वे यहाँ आए, किसी ने फिर सूचना दी। इससे पहले किन यिनिंग ने क्रोध में आकर इस कबीले के दूत को बाहर निकालना चाहा तथा केवल युनशी को पीछे छोड़ना चाहा, लेकिन अंत में सेलेस्टियल कबीले के विशेषज्ञ सहमत नहीं हुए तथा फिर भी एक यात्रा का अनुरोध किया। ठीक है, उन्हें अंदर आने दो, किन यिनिंग ने कहा। वह ये भी जानती थी कि दूसरे पक्ष को जिससे डर था वह उसका सबसे बड़ा बेटा शेहाओ था। उसे डर था कि जब वह बड़ा हो जाएगा तो वह सेलेस्टियल कबीले में आकर वास्तव में सब कुछ ठीक कर देगा। वह इसलिए नाराज थी क्योंकि उसे शेहाओ पर तरस आ रहा था। उस समय उसने दयालुता दिखाई थी, लेकिन अंत में दूसरे पक्ष ने उसे लगभग मौत के घाट उतार दिया। वह इस अवसर का उपयोग अपनी नाराजगी व्यक्त करने तथा अपने बड़े बेटे के लिए कर्ज चुकाने के लिए करना चाहती थी। दिव्य कुल का बुजुर्ग अंदर आया। जब उसने हॉल में अन्य महान संप्रदायों के महत्वपूर्ण लोगों को, यहाँ तक कि संप्रदाय के गुरुओं को भी देखा तो उसे गहरा सदमा लगा। इससे पहले सेलेस्टियल कबीले के बुजुर्ग ने सोचा कि उसने पहले ही अपना सिर थोड़ा झुका लिया है, भले ही उसे मना कर दिया गया था। अमर पर्वत का सामना करने पर विचार किया। हालांकि अब ऐसा लग रहा था कि इसे केवल उचित माना जा सकता है। जो लोग दूत बन सकते थे वे स्वाभाविक रूप से भाषण देने में प्रतिभाशाली थे। सेलेस्टियल कबीले का ये बुजुर्ग बेहद विनम्र था। उसने पिछली बातों का जिक्र नहीं किया, सिर्फ इतनी चतुराई से कहा कि वे कुछ पारिश्रमिक देने को तैयार हैं। किस तरह का? शिजीलिंग ने ठंडे स्वर में पूछा। उसके सीने में भी आक्रोश की एक गांठ दबी हुई थी। उसे लग रहा था कि उसे और अधिक सख्ती से पेश आना चाहिए क्योंकि उस समय कबीले ने जो किया था। इस बुजुर्ग ने गुप्त रूप से ध्वनि प्रेषित की जिसमें दावा किया गया कि वे अभी के लिए शेहाओ को उड़ने वाला अमर पत्थर उधार देने को तैयार हैं, बशर्ते कि वह भविष्य में इसे वापस कर दे। इस स्थिति का सामना शिजीलिंग ने उदासीनता से किया। शेहाओ ने बिना कुछ कहे हंस दिया। ऐसा इसलिए था क्योंकि यह युद्ध में उसकी लूट थी। अब सवाल यह है कि वह सेलेस्टियल कबीले को स्वीकार करेगा या नहीं, यह उसके मूड पर निर्भर करेगा। दिव्य कबीले के बुजुर्ग ने आह भरी। उसे पता था कि यह अमर पत्थर शायद हमेशा के लिए चला जाएगा। शायद वे अपनी उम्मीदें केवल युनशी पर ही छोड़ सकते थे। उसने अपना मुंह खोला, लेकिन अंत में उसने खुद को संभाला और अतीत की घटनाओं को सामने लाते हुए कहा कि सेलेस्टियल कबीला बहुत आवेगी था, उन्हें हुआंग को परेशान नहीं करना चाहिए था। इसके अलावा उन्होंने सावधानीपूर्वक ये व्यक्त किया कि युनशी और शीहाओ के बीच पहले अच्छे संबंध थे, वे घनिष्ठ मित्र थे, इसलिए वे अब उसे शीहाओ के साथ निचले क्षेत्रों में भेजने के लिए तैयार थे। यहाँ अभी भी अन्य महान संप्रदायों के दूत और यहाँ तक कि संप्रदाय के गुरु भी मौजूद थे। इन शब्दों पर मूल रूप से निजी तौर पर चर्चा की जानी चाहिए थी, लेकिन किन यिनिंग ने उन्हें मौका नहीं दिया। इस प्रकार की स्थिति के तहत केवल दिव्य कबीले के दूत को प्राप्त किया, यही कारण था कि वह केवल यहाँ रह सकते थे। महल में कई लोगों ने आश्चर्यचकित भाव प्रकट किए। काफी लोग सीधे आपस में चर्चा करने लगे, जिससे दिव्य कबीले के विशेषज्ञों के चेहरे गर्मी से लाल हो गए। ऐसा इसलिए था क्योंकि सेलेस्टियल कबीला एक महान संप्रदाय था। भले ही अब इसका पतन हो गया हो, लेकिन इसकी प्रतिष्ठा अभी भी बनी हुई थी।
पुरातन काल में इसने 3000 प्रांतों में सम्राट की उपाधि के लिए संघर्ष किया। भले ही अब उनकी तुलना पहले से नहीं की जा सकती, लेकिन फिर भी उनके पास अपनी प्रतिष्ठा, अपना समर्थन, बचा हुआ गौरव था। लेकिन आज उन्हें इस तरह अपना रुख बदलना पड़ा, इससे वाकई दूसरे लोग हिल गए। बैंगनी रंग के कपड़े पहने एक युवती महल के हॉल में आई। उसके लंबे बैंगनी बाल नीचे लटक रहे थे, त्वचा बेदाग सफेद और चमकदार थी, आंखें बड़ी, पतली और सुंदर थीं। वह वाकई आकर्षक थी। उसकी खूबसूरती चांद को छिपा रही थी और फूलों को शर्मसार कर रही थी। इस तरह की खूबसूरती को शब्दों में बयां करने की जरूरत नहीं थी। इसने कुछ बुजुर्गों के चेहरे पर हैरानी और अंदर से हिल जाने के भाव पैदा कर दिए। किसी को यह समझना था कि ये लोग बूढ़े राक्षस थे जो लंबे समय से धर्मनिरपेक्ष आदर्शों से अप्रभावित होकर जी रहे थे। युनशी का चेहरा गुलाबी था, वह बेहद शर्मिंदा महसूस कर रही थी, साथ ही साथ चिड़चिड़ापन भी महसूस कर रही थी। उसे लग रहा था कि इस तरह किन कबीले में आना, हॉल में खुद को दिखाना बेहद अपमानजनक था। कबीले की व्यवस्थाओं के प्रति वह अत्यंत विरोधी थी। अतीत में शेहाओ के साथ उसका रिश्ता बेहद करीबी था, लेकिन अब उसे कबीले से बाहर कर दिया गया था। यह एक तरह का बराबरी का रिश्ता नहीं था। जब उसने अपने पिछले रिश्ते के बारे में सोचा और फिर वर्तमान स्थिति को देखा तो उसे बोलने में थोड़ी मुश्किल हुई। युशी, यहाँ बैठ जाओ। शेहाओ ने उसे बैठने के लिए आमंत्रित किया। वह नहीं चाहती थी कि लोग उसे घूरें और यहाँ शर्मिंदा भी हो। उसे लगा कि सेलेस्टियल कबीला बहुत अव्यावहारिक है, वास्तव में इस तरह की चीजें कर रहा है, इस बात पर विचार नहीं कर रहा है कि युनशी को कैसा महसूस हो रहा है। अगर वह उसकी जगह होता तो उसे निश्चित रूप से ऐसा लगता कि यह सीमा पार कर गया है, कि यह शर्मनाक है। बड़े, मैं कोई वस्तु नहीं हूँ, मैं एक मांस और रक्त का दिव्य प्राणी हूँ। युनशी ने यह बात जोर से नहीं कही, बल्कि ध्वनि प्रसारित की। वह विरोध कर रही थी, लेकिन वह अभी भी नहीं चाहती थी कि अन्य लोग उसकी बात सुने, जिससे सेलेस्टियल कबीले को हंसी का पात्र बना दिया जाए। हालांकि यहाँ एकत्रित सभी लोग विशेषज्ञ थे, कुछ लोग संदेशों को रोकने में सक्षम थे। कम से कम वे निर्धारित गुरु और सर्वोच्च बुजुर्ग ऐसा कर सकते थे, क्योंकि उसकी साधना का स्तर अभी भी पर्याप्त नहीं था। स्वाभाविक रूप से शिहाओ ने भी यह सुना। जब सेलेस्टियल कबीले के बुजुर्ग ने कुछ लोगों के चेहरे पर भाव बदलते देखे तो उसे तुरंत पता चल गया कि क्या हुआ है। उसका चेहरा उतर गया। वह थोड़ा परेशान भी था। सेलेस्टियल कबीले का चेहरा आज फिर से खराब हो रहा था। मुझे अभी भी इस बच्चे से बहुत लगाव है, बस इसे यहीं छोड़ दो। तुम जा सकते हो, किन यिनिंग ने कहा। भले ही उसकी साधना दिव्य कुल के बड़े से तुलना नहीं कर सकती थी, लेकिन उसका अपना बेटा उन्हें धमकाने के लिए पर्याप्त था। इस प्रकार उसने कहा, और भी अधिक आत्मविश्वास से भरी हुई। ये दूसरों को बहुत ज्यादा धमकाना नहीं था, बल्कि सेलेस्टियल कबीले का बेरुखी से सामना करना था। दूसरे कबीले ने पहले ही वे सब काम कर लिए थे, तो वह उनका सम्मान से सामना क्यों करेगी। स्थिति तुरंत थोड़ी कठोर हो गई। आखिरकार ये सेलेस्टियल कबीला था, एक महान कबीला जिसे 3000 प्रांतों में सम्राट कबीला कहा जाता था, बेहद प्रभावशाली। इसलिए कुछ लोगों ने चीजों को शांत करने की कोशिश की। इसके तुरंत बाद कुछ अन्य कबीले भी मिलने आए। ऐसा इसलिए था क्योंकि वे सभी जानते थे कि शेहाओ अब किसी भी दिन जा सकता है। उसके लिए अमर पर्वत पर वास्तव में दिखाई देना दुर्लभ था, इसलिए वे सभी अपने रिश्ते को और करीब लाने के लिए आए थे। आश्चर्य की बात यह थी कि डेमोनिक सनफ्लावर गार्डन से भी कोई आया था। उन्होंने कोई उपहार नहीं भेजा, उनका व्यवहार सामान्य था। ऐसा नहीं था कि वे कोई शिकायत मिटाना चाहते थे। वे केवल स्थिति को सुनने के लिए यहाँ आए थे। फिर अंडरवर्ल्ड अर्थ से कोई आया, फिर भी काफी विनम्र। भले ही उस काले कंकाल में अंडरवर्ल्ड की मृत्यु ऊर्जा थी, फिर भी उन्होंने कुछ उपहार भेजे। स्वर्गीय देश से भी कोई आया था, उपहार साधारण, रवैया थोड़ा ठंडा, स्पष्ट रूप से यहाँ स्थिति के बारे में अधिक जानने के लिए। इन लोगों के आगमन से कई लोग हैरान रह गए। कम से कम इससे ये तो पता चला कि इन महान कुलों ने अल्पावधि में हुआन के साथ अपने रिश्ते खराब करने की योजना नहीं बनाई थी। इन लोगों की नज़र में हुआन का उत्थान अब और नहीं रोका जा सकता था। उन्हें लगा कि उस समय हुआन के साथ उनकी दुश्मनी बहुत बड़ी थी, जिसे खत्म करना आमतौर पर मुश्किल होता है। ऐसा लग रहा था कि उनमें से ज्यादातर निजी तौर पर किसी तरह के समझौते पर पहुंच गए थे। यद्यपि ये कबीले इतने मैत्रीपूर्ण नहीं लगते थे, फिर भी इससे अधिक संप्रदायों को झटका लगा और परिणामस्वरूप लोगों का एक समूह उनके पास आ गया। पश्चिमी संप्रदाय के डुओमो की गाड़ी आ गई है, किसी ने सूचना दी। ये सुनकर बहुत से लोग हिल गए। ये पश्चिमी संप्रदाय का एक शक्तिशाली व्यक्ति था, उसका दर्जा आदरणीय था, अत्यंत दुर्जेय। वह अनंत काल तक जीवित रहा था। डुओमो आ गया। उसने घिसे पिटे रेशमी कपड़े पहने थे जो खून की तरह लाल थे, जिसमें कई सुनहरे धागे बुने हुए थे। ये पहले से ही काफी घिसा हुआ था, जो एक प्राचीन और गहन एहसास दे रहा था। बहुत से लोग चौंक गए। ये पिछले महान युग से एक प्राचीन व्यक्ति होना चाहिए। जो उसने पहना था वह प्राचीन भिक्षु वंश से एक सुरक्षात्मक कीमती कलाकृति थी, एक कासया। डुओमो कुछ उपहार लेकर आया, जिसमें एक मनका भी शामिल था जिसमें चमक की कमी थी। ये काले धारियों वाला हल्का पीला था। नतीजतन शेहाओ के बगल में बैठे निडर शेर की आंखें तेज हो गईं और उसे जाने दिए बिना उसे घूरने लगी। ये प्राचीन भिक्षु की राख की गोली थी, जो बिल्कुल अमूल्य थी, फिर भी इसे शिहाओ को उपहार में दे दिया गया। बहुत से लोग भावुक हो गए। पिछले महान युग के एक प्राचीन भिक्षु के अवशेष, हर एक वस्तु कीमती थी। विनाश के बाद बची अंतिम दाव हड्डियां तो और भी अधिक आश्चर्यजनक थीं। चाहे हमारे बीच कितनी भी बड़ी दुश्मनी क्यों न हो, ये राख उसे खत्म करने के लिए काफी है। सुनहरे शेर ने अंदर ही अंदर घुरते हुए उसे कठोरता से घूरते हुए कहा। पश्चिमी संप्रदाय गहरा और अथाह था, केवल वे ही इस प्रकार की चीज उपहार में दे सकते थे। शेहाओ ने अत्यधिक विनम्रता से काम नहीं लिया, बल्कि सीधे ही इसे स्वीकार कर लिया। फिर जिस बात ने सभी को चौंका दिया वह ये थी कि बाद में जो आगंतुक आए वे डेसोलेट बॉर्डर से आए थे। तुगु यूलों के परिवार के आगंतुक थे, साथ ही वे फैमिली फोर फीनिक्स के परिवार के भी। ये सभी लंबे समय तक जीवित रहने वाले परिवार थे। बेशक तुगु यूलोंग और अन्य युवा पीढ़ी के लोग नहीं आए, वे अभी भी 9 स्वर्गों में भटक रहे हैं। वे काफी समय तक वापस नहीं आएंगे।
इससे हलचल मच गई, यहाँ तक कि दीर्घायु परिवारों के लोग भी उसे विदा करने के लिए यहाँ आए। इससे 3000 प्रांतों के कुछ उत्तराधिकारियों को गहरा धक्का लगा और वे और भी अधिक विवेकशील और सावधान हो गए। अब वे जानते थे कि इंपीरियल पास में हुआन की युद्ध उपलब्धियां अफवाहों से भी अधिक चमकदार थीं, अन्यथा ऐसा नहीं होता। फिर स्वर्ग सुधार संप्रदाय से कोई आया। ये 3000 प्रांतों की विरासत थी जो 9 स्वर्गों के स्वर्ग सुधार दाव से संबद्ध थी। उन्होंने एक पत्र भेजा जिसमें शेहाओ को बताया गया कि यू चान और किंग ही एक साथ विलय करने की तैयारी कर रहे हैं, एक हो जाएंगे। अगर शेहाओ के पास समय हो तो वह थोड़ा इंतजार कर सकता है, क्योंकि तब वह 3000 प्रांतों में आ जाएगी। स्वर्ग सुधार संप्रदाय के लोगों ने न केवल पत्र भेजा, बल्कि किंग यिनिंग के साथ बातचीत करते समय उन्होंने अत्यंत विनम्रता से बात भी की। हर कोई भावुक हो गया। स्वर्ग सुधार संप्रदाय कितना शक्तिशाली था। उनके पास 9 स्वर्गों के स्वर्ग सुधार दाव पर भरोसा करने के लिए था। इस पेड़ की वास्तव में गहरी जड़ें थी, उनके पीछे एक लंबी उम्र की अमर विरासत थी। उनकी पवित्र महिला निश्चित रूप से दूसरों से शादी नहीं कर सकती थी, फिर भी अब ऐसा लग रहा था कि वे स्पष्ट रूप से ढीले हो रहे थे। हे, ये वाकई हास्यास्पद है। एक मरा हुआ इंसान, फिर भी आप सब दुश्मनी मिटाने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। क्या इसकी कोई जरूरत भी है? ठीक इसी समय किन कबीले के बाहर एक बेहद ठंडी हंसी की आवाज सुनाई दी, जिसने आसमान को हिला दिया। यह आवाज समुद्र की लहरों की तरह फैल गई, जो बाहर की ओर लहरा रही थी। अध्याय 1720 बर्बाद कानून डिक्री। सभी लोग हैरान थे। जो लोग आए थे वे सभी शक्तिशाली व्यक्ति थे, साथ ही दुर्जय आकृतियां भी। उनमें से कई ने चौंकने वाले भाव प्रकट किए। ऐसा इसलिए था क्योंकि वे जानते थे कि एक दुष्ट व्यक्ति अंततः आ गया है। इस दौरान कुछ लोग यह मानते थे कि हर कोई इस स्थिति को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, कि निश्चित रूप से ऐसे लोग होंगे जो हुआन के जाने से पहले उसके प्रति अपनी शत्रुता दिखाएंगे, शायद उससे सीधे भिड़ भी सकते हैं। अब यह दृश्य वास्तव में सामने आया। आसमान में खूनी लहरें छाई हुई थी, आसमान में लाल रंग की बहुरंगी रोशनी चमक रही थी। ऐसा भी लग रहा था जैसे गहरे लाल रंग की स्पाइडर लिली खिल गई हो, बेहद भयावह। स्वर्गीय देश। कुछ लोग हैरान थे, यह एक स्वर्गीय देश के हत्यारे की आभा थी। जब इस कबीले के महत्वपूर्ण व्यक्ति बाहर निकलते थे तो वे अक्सर इस प्रकार के दृश्य बनाते थे, जो ये संकेत देते थे कि वहां हत्या और कत्लेआम होने वाला है। बेशक इस तरह की स्थिति बहुत कम देखने को मिलती थी, क्योंकि उन्हें अंधेरे में आगे बढ़ना और पीछे से हमला करना पसंद था। वे शायद ही कभी सामने से आते थे। केवल तभी जब उन्हें विश्वास हो जाता था कि इसमें संदेह करने लायक कुछ भी नहीं है, कि वे सीधे अपने प्रतिद्वंद्वी पर हावी हो सकते हैं, तभी वे इस तरह से सामने आते थे, शक्तिशाली प्रदर्शन करते थे। अमरकिन ने महल के बाहर खड़े होकर देखा और बोला। किन कबीले के पर्वतीय द्वार के बाहर रक्त का रंग फैल गया। एक शक्तिशाली दिव्य शक्ति बाहर की ओर लहरें मार रही थी, जो पहले से ही अंदर घुसने वाली थी। दाओ दोस्त किन, तुमने बहुत ज्यादा सोच लिया है। हम किन कबीले से निपटने नहीं आए हैं, बल्कि उस छोटे से दुष्ट प्राणी शेहाओ से निपटने आए हैं। इसका किसी और से कोई लेना देना नहीं है। शून्य से एक ठंडी आवाज सुनाई दी, खूनी धुंध तुरंत शक्तिशाली रूप से उभरी। तुमने हद पार कर दी है, यह मेरा किन कबीला है, वह बच्चा मेरे कबीले का वंशज है। अमरकिन महल से बाहर चला गया, घने रक्त बादल की गहराई में देख रहा था। जहां तक शेहाओ का प्रश्न है, वह भी उठ खड़ा हुआ था और महल के बाहर काफी देर तक टहलता रहा। सभी के चेहरे पर हैरानी के भाव थे। अगर सिर्फ हेवनली कंट्री ही ऐसा कर रही थी तो यह वाकई बहुत बड़ा जोखिम था। ऐसा तब तक नहीं हुआ जब तक कि स्वर्गीय देश की उत्पत्ति से जुड़ी किंवदंतियां सच न हों। अन्यथा वे धातु की प्लेट को लात मारने के लिए मजबूर हो सकते थे। स्वर्गीय देश के उपसंप्रदाय गुरु, किसी ने धीरे से कहा, उस आभा को महसूस करते हुए, ये जानते हुए कि यह कौन आया था। यह स्वर्गीय देश का संप्रदाय गुरु नहीं था, बल्कि सिर्फ एक उपसंप्रदाय गुरु था। कुछ लोगों के चेहरे पर अजीब भाव थे, उन्हें लग रहा था कि चीजें थोड़ी अजीब हैं। अमर पर्वत काफी साहसी लगता है। हम आपके साथ दुश्मनी नहीं करना चाहते, हालांकि दाओ मित्रकिन, आप शायद ही उसकी रक्षा कर पाएं। इस बार चाहे कोई भी आए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। खूनी धुंध में वह आवाज लगातार गूंज रही थी। अमरकिन का चेहरा काला पड़ गया। ये सिर्फ एक उपसंप्रदाय गुरु था, फिर भी उसने उससे इस तरह बात करने की हिम्मत की। उसकी बड़ी आस्तीन हिल गई। एक होंगलोंग शोर के साथ दुनिया फट गई, पागल हवाएं बह गईं। इसके अलावा बड़ी मात्रा में बिजली भी चमकने लगी। हालांकि वह स्थान पूरी तरह से शांत था, हवा और बिजली सब कुछ सोख चुकी थी। किन कबीले के दाओ दोस्त, क्या गुस्सा होने की जरूरत है? एक बुरी आवाज सुनाई दी, जो किसी और की थी। कौन? कुछ किन कबीले के विशेषज्ञ चिल्लाए। उन्हें दबाव की लहर महसूस हुई, उनके दिमाग पर एक छाया सी छा गई। आभा और उतार चढ़ाव बहुत चौंकाने वाले थे, उन सभी के लिए इसे सहन करना मुश्किल था, जिससे वे सभी बेहद असहज महसूस कर रहे थे, जैसे कि उनके सीने पर 10,000 जिन का एक बड़ा पत्थर भारी हो। यहाँ तक कि शेहाओ भी हिल गया था, उसे लग रहा था कि चीजें ठीक नहीं थी। हे, हंसी बहुत ही बेपरवाह थी, आवाज भी बूढ़ी हो गई थी। एक आकृति दिखाई दी, जो सफेद धुंध में लिपटी हुई थी, रहस्यमयी और शक्तिशाली। जब उसने अपनी शक्ति का थोड़ा सा प्रयोग किया, तो किन कबीले की सारी प्राचीन भूमि हिल गई, पहाड़ और घाटियां ढहने वाली थीं। सौभाग्य से इस कबीले की रक्षा करने वाली महान संरचनाएं थीं, और इस स्थान की रक्षा करने वाले चौंकाने वाले प्रतीक थे। अन्यथा सब कुछ नष्ट हो जाएगा, सभी पहाड़ और नदियां धूल में बदल जाएंगी। यह एक सर्वोच्च प्राणी था, एक शक्तिशाली प्राणी था, फिर भी वह वास्तव में व्यक्तिगत रूप से प्रकट हुआ, किन कबीले में पहुंचा। सभी लोग ठंडी हवा में सांस ले रहे थे, कांप रहे थे, सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा था। उन्हें लग रहा था कि स्थिति ठीक नहीं है। उस आकृति के पीछे एक प्राचीन महल दिखाई दिया, जिसकी सतह तांबे के जंग से ढकी हुई थी, भव्य और प्रभावशाली, अत्यंत विशाल, यथार्थवादी और भयानक। कई लोग ये देखकर डर गए कि यह क्या है। ये तो अमर महल था। कहने की जरूरत नहीं कि हर कोई जानता था कि कौन आया था। यह अमर महल का स्वामी था, सबसे प्राचीन अस्तित्व, इस विरासत का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति, एक सर्वोच्च प्राणी।
वे सब कहते थे कि वह अनंत काल तक जीवित रहा था, उसकी ताकत भयानक थी, वह प्राचीन काल से अस्तित्व में था, लेकिन हाल ही में वह शायद ही कभी दिखाई देता था, हमेशा कांस्य अमर महल में छिपा रहता था, क्योंकि उसका जीवन काल समाप्त होने वाला था। किसने सोचा था कि वह आज प्राचीन महल को छोड़कर प्रकट होंगे। इसके अलावा उन्होंने देखा कि यह कांस्य अमर महल एक प्रक्षेपण था, कोई मूर्त शरीर नहीं, फिर भी इसमें से अमर शक्ति की झलक निकल रही थी। सभी को महसूस हुआ कि आज हालात परेशानी भरे थे। यहाँ तक कि दाऊद दोस्त ने खुद को दिखाया है, आप वास्तव में एक युवा पीढ़ी के बारे में बहुत सम्मान करते हैं। अमरकिन ने आह भरी। अमर महल का अस्तित्व अथाह था। अगर कोई केवल युद्ध शक्ति के बारे में बात कर रहा था, तो नश्वर दाव के भीतर 3000 प्रांतों में शायद ही कोई ऐसा हो जो उसे दबा सके। चूंकि मैं आ गया हूं, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं खाली हाथ नहीं लौटूंगा, अमर महल के सर्वोच्च प्राणी ने कहा। अमरकिन ने अपना सिर उठाया, ध्यान से उस सफेद धुंध की सफेद गांठ को देखते हुए कहा, हालांकि मेरा अमर पर्वत ऐसी जगह नहीं है जिसे आसानी से धकेला जा सके। यहाँ सब लोग शांत हो गए। जब इस स्तर की लड़ाई होती थी, तो कोई भी जल्दबाजी में इसमें शामिल होने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि हर मोड़ पर संप्रदायों के खत्म हो जाने का खतरा था। वे सभी जानते थे कि भले ही अमर पर्वत का स्वामी सर्वोच्च प्राणी नहीं था, फिर भी उसे अपने समर्थन पर भरोसा था। यहाँ एक संप्रदाय था जो सर्वोच्च खजाने की रक्षा कर रहा था, एक बेजोड़ जादुई कलाकृति 5 चरण पर्वत। इसकी उत्पत्ति बहुत ही असाधारण थी। यह न केवल एक अमर दाव जादुई कलाकृति थी, बल्कि इसमें अकल्पनीय रहस्य भी थे। यह अफवाह थी कि इसे एक निश्चित क्षतिग्रस्त प्राचीन दुनिया में खोजा गया था। इसकी सतह पर पहले देवताओं और शैतानों के अनगिनत अवशेष थे, जो सभी इसके द्वारा निर्मित थे। ये पहले देवताओं और शैतानों का वजन सहन करता था। यह अफवाह थी कि यह विश्व उद्घाटन कलाकृति हो सकती है। बेशक इससे पहले केवल कुछ ही लोगों ने इसके बारे में सुना था। इस प्रकार की जादुई कलाकृतियां संख्या में बहुत कम थीं, जो सामान्य अर्थ में अमर कलाकृतियों से अलग थीं। ये स्वाभाविक रूप से आदिम अराजकता से उत्पन्न हुई थी। भले ही यह जरूरी नहीं कि अमर कलाकृति को रोक सके, लेकिन इसने एक क्षेत्र की नींव को छुआ। यह अकल्पनीय रूप से प्राचीन था, संभवतः अमर प्राचीन से भी पहले का पता लगाया जा सकता है, रहस्यों से भरा हुआ। वह उस क्षतिग्रस्त ब्रह्मांड में शांत और मौन था, अंतहीन वर्षों से भटक रहा था, अंततः अमरकिन द्वारा वापस लाया गया। जब ये खोजा गया, तो दृश्य भयानक था। 5 अंगुल के बराबर की उन चोटियों पर हर जगह देवता थे, वे सभी सबसे आदिम देवताओं की लाशें थीं। दुर्भाग्यवश उनकी मृत्यु बहुत पहले हो चुकी थी। हालांकि यह उनके लिए कई चीजों का अनुमान लगाने के लिए पर्याप्त था। ये 5 चरण पर्वत द्वारा उत्पादित किए गए थे। यदि पर्वत को बंद न किया गया होता तो यह अब की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली होता। मुझे पता है कि दाव मित्र अमर पर्वत की शक्ति उधार लेना चाहता है, उसकी मुहर खोलना चाहता है। हालांकि इस बार चीजें अलग हैं। हुआंग ने एक सच्चे अमर को नाराज किया है, अमर महल के सर्वोच्च व्यक्ति ने ठंडे स्वर में कहा। जब यह आवाज सुनाई दी तो सभी को हड्डियों में चुभने वाली ठंडक महसूस हुई। सभी को पता था कि क्या हुआ था। अमर महल में एक बर्बाद अमर था, एक विरासत की असली उत्पत्ति, यह अब कोई रहस्य नहीं था। हाल ही में खबर फैली है कि बर्बाद अमर के साथ कुछ अप्रत्याशित हुआ। हुआंग, तुम अभी भी बाहर नहीं आ रहे हो, अब यहाँ से बाहर निकलो और कानून के आदेश को स्वीकार करो। ठीक इसी समय अमर महल के बुजुर्ग ने चिल्लाकर कहा। होंगलोंग, शून्य फट गया। किन कबीले के बाहर वह दुनिया ढह गई। वहां एक सुनहरा कानून प्रकट हुआ, जो अमर ऊर्जा साथ ही बेजोड़ शक्ति लेकर यहाँ उतर रहा था। भले ही इस जगह की रक्षा के लिए संरचनाएं थी, किन कबीले के अनगिनत लोग दबाव को सहन नहीं कर सके, उन सभी की आत्मा कांप रही थी, हर जगह सिहरन थी। उस कानून के आदेश में हत्या करने का इरादा नहीं था, न ही कोई जादुई शक्ति थी, बस एक तरह की रहस्यमयी शक्ति थी। अंत में अनगिनत लोगों के पैर कमजोर हो गए, पू की आवाज के साथ जमीन पर गिर पड़े। यहाँ तक कि संप्रदाय के गुरु और अन्य लोग भी इनमें शामिल थे। होंगलोंग, शेहाओ का शरीर चमक उठा। उसने अपने माता पिता की रक्षा करते हुए, अपने प्रियजनों को घुटने टेकने से रोकने के लिए, प्रतिरोध करने के लिए इस दिव्य हथियार का इस्तेमाल करते हुए अनंत तलवार को निकाला। उसी समय किन कबीले की गहराइयों से दिव्य प्रकाश की 5 किरणें निकली, जो किन कबीले में फैल गईं, उस शक्ति को झेलते हुए हर किसी का कांपना बंद कर दिया। अन्यथा कोई भी इसका सामना नहीं कर सकता था। सब लोग भयभीत थे। यह एक बर्बाद अमर का कानून था, इस बारे में सोचने की भी जरूरत नहीं थी। ये वास्तव में इतना शक्तिशाली था, इसका मुकाबला कौन कर सकता था। अब ऐसा लग रहा था कि केवल 5 फेज माउंटेन ही इसे रोक सकता है, लोगों की ताकत इसका मुकाबला नहीं कर सकती थी। हे, अमर को बर्बाद कर दिया, आत्मा क्षेत्र में मैंने इसकी छाप नष्ट कर दी। अब इसमें इतनी हिम्मत है कि मैं अपना फरमान स्वीकार करूं। शेहाओ ने कहा। जब सबने ये सुना तो सब चौंक गए। हालांकि उन्होंने अफवाहें सुनी थी, आशंकाएं भी थी, लेकिन जब उन्हें सत्यता मिली तो वे भी पूरी तरह हिल गए। बहुत से लोग तो स्तब्ध रह गए। हुआंग इतना स्वर्ग विरोधी था, क्या उसने वास्तव में एक बर्बाद अमर की छाप को नष्ट कर दिया। कुछ लोगों की नजर में ये निश्चित रूप से इसलिए था क्योंकि आत्मा क्षेत्र ने बर्बाद अमर को दबा दिया था। वे एक ही स्तर पर लड़े होंगे और इसीलिए बर्बाद अमर को बहुत नुकसान उठाना पड़ा। हालांकि ऐसा होने के बावजूद इसने हुआंग की शक्ति को साबित कर दिया। क्या कोई ऐसा व्यक्ति भी जो सच्चा अमर बनने की योग्यता रखता हो, खुद को हीन महसूस कर सकता है। प्रकाश की वर्षा हुई। शून्य में कानून का आदेश शानदार था, सुनहरे सूरज की तरह चमक रहा था, सभी दिशाओं में दौड़ रहा था, अतुलनीय रूप से दिव्य। उस पर कुछ प्राचीन अक्षर थे जो बाहर निकल आए, शून्य में खुद को उकेरते हुए, गड़गड़ाहट की आवाजें छोड़ते हुए। इसका मोटा अर्थ यह था कि शीहाओ को अपने अपराधों को कबूल करने के लिए अमर महल की ओर जाना था। अगर वह चला भी गया तो क्या वह जिंदा बच पाएगा। परिणाम के बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं थी। बेशर्म नौजवान, तुम हुक्म का अनादर करने जा रहे हो, अमर महल के सर्वोच्च प्राणी ने चिल्लाकर कहा। ये बूढ़ा तो बर्बाद अमर प्राणियों का वध करने की हिम्मत भी करता है, मैं कुछ बेकार कागज से क्यों डरूंगा। शेहाओ ने सावधानी को पूरी तरह से हवा में उड़ा दिया, क्योंकि अगर वह झुक भी गया तो भी कोई अच्छा अंत नहीं होगा। इन शब्दों से सभी लोग स्तब्ध रह गए। ये वास्तव में एक बर्बाद अमर को चुनौती देने जैसा था।
अध्याय 1721 सर्वोच्च सत्ता पर आक्रमण। तुम अपना विनाश खुद ही चाह रहे हो। अमर महल के सर्वोच्च व्यक्ति के पास केवल ये 4 शब्द थे। सफेद धुंध में उसकी निगाहें बिजली की तरह चमक रही थीं। उसने धीरे से एक हथेली आगे बढ़ाई और उसे पकड़ लिया। हान, एक बहुत बड़ा भूकंप आया और यह जगह हिल गई। किन कबीले के विशाल समूह ने कुछ महसूस किया, जिससे चकाचौंध करने वाली चमक निकली और उस बड़े हाथ को रोक दिया। वह अमर या जो भी मौत के दरवाजे पर संघर्ष कर रहा है, वह क्यों नहीं आया? क्या ऐसा हो सकता है कि वह अब चल भी नहीं सकता, वास्तव में मरने वाला है? शेहाओ ने ठंडी हंसी के साथ कहा। वह पहले से ही जानता था कि अमर महल में एक अमर झरना है जो आदिम आत्मा और शरीर का पोषण कर सकता है। अन्यथा वह बर्बाद अमर बहुत पहले ही मर चुका होता। इस बीच इस बार बर्बाद अमर क्योंकि वह घायल था और भी अधिक इसलिए नहीं जा सका। सच्चे अमर के खिलाफ बार बार ईश निंदा करने से तुम्हारा पाप क्षमा नहीं किया जाएगा, अमर महल के सर्वोच्च व्यक्ति ने ठंडी आवाज में कहा। वह बड़ा हाथ किन कबीले की संरचनाओं द्वारा उत्पन्न अवरोध को तोड़ता हुआ आगे बढ़ा। दाऊ दोस्त, तुम बहुत दूर जा रहे हो, अमर किन ने कहा। इस समय किन कबीले की गहराई में 5 रंगों वाली दिव्य रोशनी उमड़ती हुई असीम ऊर्जा लेकर निकली। सील हटाए बिना मेरे अमर महल की शक्ति को रोकना आपके लिए कठिन होगा, अमर महल के सर्वोच्च प्राणी ने ठंडी आवाज में कहा। यद्यपि वह इस प्रकार बोल रहा था, फिर भी वह थोड़ा पीछे हट गया, इस डर से कि कहीं 5 चरणीय पर्वत अचानक अपनी सील खोलकर उसकी ओर न टूट पड़े। चाहे कुछ भी हो, आज तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, अमर महल के सर्वोच्च प्राणी ने शेहाओ को घूर कर देखा और फिर 5 रंगों वाली चमक की ओर देखा। एक लंबी पूंछ वाले भेड़िए से ज्यादा कुछ नहीं, शीहाओ ने डांटा। उसके शब्द बेहद तीखे थे। हे, भले ही 5 चरण पर्वत आज अपनी मुहर खोल दे, फिर भी यह वास्तविकता को नहीं बदल सकता है। अमर महल के सर्वोच्च प्राणी ने सच्चे शास्त्रों का जाप करना शुरू कर दिया, जैसे कि कुछ बुला रहे हों। चीला, शून्य फट गया। एक बड़ा झंडा लहराया, 9 स्वर्गों से उतरते हुए सीधे शेहाओ के हाथों में दिखाई दिया। ये सुनकर वह तुरंत अचंभित रह गया। वह खुद को ऊपर की ओर देखने से रोक नहीं सका, अंदर से भावनाओं से भर गया। यह अमर राजा लाश लपेटने वाला कपड़ा था, अमर प्राचीन का बैनर। ये पहले उजाड़ सीमा की लड़ाइयों में बहुत उपयोगी रहा था। ये 9 स्वर्गों का सर्वोच्च खजाना था जो एक दीर्घायु परिवार से संबंधित था, फिर भी अब ये वास्तव में उतरा उसके हाथों में दिखाई दिया। ये स्पष्ट था कि किसी ने इसे 3000 प्रांतों में भेजा था। इस स्थान पर ध्यान दिया, इसे उसे उधार दिया। जब उन्होंने इसके बारे में ध्यान से सोचा तो पाया कि संभवतः अमर अकादमी या पवित्र अकादमी के बुजुर्गों ने ही यह कार्रवाई की थी। शीहाओ ने पहले ही सुन लिया था कि जब पवन कबीले के पुराने पूर्वज नीचे आकर उससे छुटकारा पाना चाहते थे, तो ये 2 बुजुर्ग थे जिन्होंने उन्हें रोका था। अब वे फिर से उसकी मदद करने के लिए आए। कोई भी देख सकता था कि वे महान बुजुर्ग मेंग तियांजिन के कितने करीब थे। अब उन्होंने शेहाओ की मदद इसलिए की क्योंकि वे मेंग तियांजिन को सम्मान देना चाहते थे। शेहाओ ने आह भरी। जब उसने महान बुजुर्ग के बारे में सोचा तो उसके दिल में तुरंत दर्द हुआ। स्वर्ग वास्तव में महान नायकों से ईर्ष्या करता था। कौन? अमर महल का सर्वोच्च प्राणी रुक गया और ठंडी निगाहों से आकाश की ओर देखने लगा। हुआला, इस समय शेहाओ ने बड़ा झंडा लहराया और सीधे बाहर निकलने का रास्ता बनाया। यह अमर राजा की लाश लपेटने वाला कपड़ा था जो एक पूर्ण अमर दाओ जादुई कलाकृति के बराबर था। इसकी शक्ति अतुलनीय थी। उस समय जब वह उजाड़ सीमा पर था, ये चीज अमर प्राणियों को रोक सकती थी। लाश को लपेटने वाले कपड़े में अब एक ध्वज स्तंभ था जिसे एक सर्वोच्च व्यक्ति ने जोड़ा था। हालांकि वह स्तंभ निश्चित रूप से एक अमर दाव हथियार नहीं था। हालांकि बैनर ही पर्याप्त था। होंगलोंग, शेहाओ ने विशाल ध्वज को हिलाया, सीधे आकाश को चीरते हुए सर्वोच्च सत्ता की ओर बढ़ा। शक्ति अतुलनीय रूप से क्रूर थी, चरम सीमा तक डराने वाली। हर कोई अचंभित हो गया। हुआंग आखिरकार बहुत शक्तिशाली था। वास्तव में उसे 9 स्वर्गों से एक दीर्घायु परिवार का समर्थन प्राप्त था। इस बीच ठीक इसी क्षण सभी लोग अचंभित हो गए क्योंकि उस महान ध्वज की शक्ति बहुत अधिक थी। इसने स्वर्ग को कुचल दिया, जिससे अमर महल का सर्वोच्च प्राणी उड़ गया। सही है, वह शक्तिशाली व्यक्ति लापरवाह था, ये सोचकर कि उसकी आस्तीन की एक लहर शेहाओ को पकड़ने के लिए पर्याप्त थी। परिणाम स्वरूप अमर राजा शव लपेटने वाला कपड़ा हिल गया, जिससे बेजोड़ अमर शक्ति निकली। हालांकि यह उसे लगी नहीं, फिर भी वह बाहर की ओर लुढ़क गया। जमीन पर हर कोई चौंक गया। 5 चरण पर्वत हिल गया। किन कबीले की रक्षा की, अन्यथा वे उतार चढ़ाव इस जगह को नष्ट कर सकते थे। जानलेवा ऊर्जा बहुत मजबूत और भयानक थी। बेटे, तुमने वास्तव में मुझे अपमानित करने की हिम्मत की, अमर महल के सर्वोच्च प्राणी ने ठंडे स्वर में कहा, फिर से कार्रवाई करते हुए। वह नश्वर दाव के शिखर पर था, सूर्य और चंद्रमा को पकड़ने में सक्षम था। हालांकि वह इस बैनर से बहुत आशंकित था। वास्तव में उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके हाथ बंधे हुए हैं और वह उससे टकराने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। होंगलोंग, शेहाओ ने फिर से हमला किया। बैनर की सतह आसमान में फैल गई, एक स्वर्गीय ब्लेड की तरह महान ब्रह्मांड में घुस गई, नीले आसमान को चीरती हुई। अमर महल के सर्वोच्च व्यक्ति को फिर से अपना शरीर हिलाने पर मजबूर कर दिया, तुरंत बाहरी अंतरिक्ष में प्रवेश कर गया। उसकी अभिव्यक्ति बदसूरत थी। अमर दाव जादुई कलाकृति ने उसे परेशान और नाराज कर दिया। उसने इसका सामना करने की हिम्मत नहीं की। बूढ़े आदमी, तुम कहाँ जा रहे हो? शीहाओ उसका पीछा करते हुए बाहर भागा। हर कोई अचंभित था। हुआंग ने अमर महल के सर्वोच्च प्राणी का पीछा करने की हिम्मत की। ये बस एक कल्पना से बाहर की चीज की तरह था। वे सभी जानते थे कि हुआंग दुर्जय था, लेकिन फिर भी उसने उस क्षेत्र में कदम नहीं रखा। वह नश्वर दाव के शिखर पर किसी का पीछा कैसे कर सकता था? तुमने मुझे सचमुच नाराज कर दिया है, अमर महल के सर्वोच्च प्राणी ने ठंडे स्वर में कहा। इसके तुरंत बाद वह अपने मूल स्थान से अचानक गायब हो गया। शेहाओ अंदर से हिल गया। हुला की आवाज के साथ उसने बड़े बैनर को अपने चारों ओर लपेट लिया, जिससे उसका पूरा शरीर सुरक्षित हो गया। जैसी की उम्मीद थी, एक काली मुट्ठी उसके सिर के पीछे की ओर मारी गई। होंगलोंगलोंग, ऐसा लगा जैसे गूंजती हुई गड़गड़ाहट नीचे गिर पड़ी हो।
शेहाओ ने तेजी से घूमकर देखा, विशाल झंडा फिर से बाहर निकल आया, स्वर्ग और पृथ्वी को कुचलते हुए। अमर महल के सर्वोच्च व्यक्ति को बहुत डर लग रहा था, फिर से पीछे हट गया, इसके अलावा गायब हो गया। यह महान ध्वज अमर राजाओं के खून से लथपथ था, जिससे ये पूरी तरह से अलग हो गया था। यहाँ तक कि अमर महल के सर्वोच्च व्यक्ति को भी डर लगा, यहाँ तक कि उसका सामना करने की हिम्मत भी नहीं हुई। युवा पीढ़ी, क्या तुम सोचते हो कि तुम्हारे हाथ में एक अमर कलाकृति होने के कारण मैं तुम्हें नहीं मार सकता? शक्तिशाली केवल आत्मा है, सभी बाहरी वस्तुएं कुछ भी नहीं है। अमर महल के सर्वोच्च प्राणी ने ठंडे स्वर में कहा। वह अदृश्य हो गया, स्वर्ग और पृथ्वी के साथ एक हो गया, तुलना से परे भयानक, मानो वह स्वयं ब्रह्मांड का एक हिस्सा बन गया हो। हान शीहाओ ने इतना बल लगाया कि बाह्य अंतरिक्ष का आकाश चकनाचूर हो गया। पेंग, अचानक अमर महल का सर्वोच्च प्राणी फिर से प्रकट हुआ। उसका शरीर बाहर गिर गया, मानो उसे अचानक कोई झटका लगा हो। कौन? वह चौंक गया और क्रोधित हो गया। किसी ने उस पर गुप्त रूप से हमला किया था। शेहाओ समझ गया, जिसने उसे महान ध्वज दिया था वह एक सर्वोच्च व्यक्ति था और अब गुप्त रूप से कार्य कर रहा था। उसने विशाल ध्वज को अपने हाथ में लिया, उसे बाहर की ओर फैलाया, पूरी ताकत से उसे अमर महल की सर्वोच्च सत्ता पर क्रूरतापूर्वक गिराया। पेंग, इस बार अमर महल के सर्वोच्च प्राणी का शरीर फिर से सुस्त हो गया, क्योंकि दो क्षेत्र थे जो गुप्त रूप से उस पर टूट पड़े, उसे लगभग फंसाने लगे, उसे आकाश में बंद करने वाले थे। परिणाम स्वरूप जब महान ध्वज ऊपर आया तो उसकी प्रतिक्रिया की गति थोड़ी देर से हुई और अमर दाव महान हवाओं द्वारा उसे फिर से सीधे नीचे गिरा दिया गया। कोई व्यक्ति गुप्त रूप से कार्यवाही कर रहा था, उस सर्वोच्च सत्ता को लक्ष्य कर रहा था जो चीजों में बाधा उत्पन्न कर रही थी। हालांकि बाहर के लोग कुछ भी नहीं देख पाए, उन्हें लगा कि यह सब शेहाओ ने किया है। वे सभी हैरान थे, पूरी तरह से स्तब्ध थे। हुआंग कितना भयानक था। सबकी नजर में भले ही शेहाओ के हाथ में अमर हथियार हो, अगर वह किसी सर्वोच्च प्राणी के खिलाफ लड़ता है तो भी वह हार जाएगा। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे किसी बच्चे को हथियार दे दिया जाए, फिर भी वह किसी वयस्क को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। हालांकि अब यह एक पूरी तरह से अलग मामला था। अमर महल के सर्वोच्च व्यक्ति को बहुत पीड़ा हुई। पेंग, जब शून्य में शक्तिशाली लहरें फैली तो अमर महल का सर्वोच्च प्राणी फिर से बंध गया। विशाल झंडा ऊपर की ओर लहराया, लगभग उसे टक्कर मारते हुए। इस बार वह दयनीय स्थिति में पीछे हट गया। निर्णायक क्षण में उन्होंने महान ध्वज के हमले को रोकने के लिए कानूनी आदेश का आह्वान किया। कच स्वर्णिम आदेश टूटकर दिव्य प्रकाश के कणों में बदल गया, जो उस क्षेत्र में अत्यंत चमकदार होकर बिखर गए। तुम एक सच्चे अमर के कानून के आदेश को नष्ट करने की हिम्मत करते हो। ये तो बस एक बेकार कागज का टुकड़ा है, तुम ही हो जो इसे कुछ खास समझते हो। इस समय अमर महल के सर्वोच्च प्राणी को आक्रोश की लहर महसूस हुई, थोड़ा उदास। वास्तव में एक सर्वोच्च प्राणी उसे गुप्त रूप से निशाना बना रहा था, जिससे वह अत्यंत निष्क्रिय स्थिति में आ गया था। यह इस हद तक था कि उसे लगा कि यदि उन दोनों को बर्बाद अमर के प्रति कुछ आशंका महसूस नहीं होती तो वे बहुत पहले ही घातक प्रहार कर चुके होते। अंत में वह क्रोधित हो गया। उसकी वर्तमान स्थिति वास्तव में कष्टदायक थी। वह महान ध्वज की हवाओं से उछल कूद कर रहा था, सर्वोच्च व्यक्ति के रूप में उसकी स्थिति के बावजूद ये वास्तव में अपमानजनक था। एक प्राचीन मंत्र गूंज उठा, जो दुनिया की सीमाओं में किसी चीज के साथ प्रतिध्वनित हो रहा था। हान, दूर जहां अमर महल की नींव थी, वहां कहां से अमर महल उखड़ गया। वह शून्य को कुचलता हुआ, तेजी से उड़ता हुआ, जल्दी से इस स्थान पर आ गया। अच्छा नहीं, असली कहां से अमर महल आ गया है? यह एक अमर कलाकृति है, किसी ने कांपती आवाज में कहा। सभी को सिरदर्द महसूस हुआ। क्या अब यह अमर दाव महामुकाबला होने जा रहा था? अभी अमर महल के सर्वोच्च व्यक्ति के बाल अस्त व्यस्त थे, कपड़े फटे हुए थे, चेहरा राख जैसा था। अगर उसकी गरिमा धूमिल न होती तो वह इतनी जल्दी कहां से अमर महल को नहीं बुलाता। अपनी स्थिति के साथ अब जब वह हुआन को पकड़ने आया था तो उसे वास्तव में इस प्रकार की दिव्य वस्तु का उपयोग करना पड़ा, इससे वह वास्तव में अच्छा नहीं लग रहा था। क्या ये दूसरों को बहुत ज्यादा परेशान नहीं कर रहा है? इस समय अमरकिन ने बात की। उसका चेहरा ठंडा था, अब थोड़ा गुस्सा भी था। उन्होंने पहले कहा था कि किन कबीले को घटित होने वाली घटनाओं से डर नहीं लगता, यहाँ तक कि यदि कोई बर्बाद अमर भी आ जाए तो भी यही स्थिति होगी, लेकिन ऐसा इसलिए था क्योंकि वह जानते थे कि बर्बाद अमर आमतौर पर अपना निवास नहीं छोड़ सकते, ठीक होने के लिए मृत्यु के द्वार पर संघर्ष करते हुए जाना। उसने एक बहुत बड़ी गर्जना की, एक गुप्त विधि का प्रदर्शन किया, जैसे कि उसने किसी प्रकार की मुहर खोली हो। किन कबीले की गहराई से महान चमक फूट पड़ी, एक दिव्य आभा ने स्वर्ग और पृथ्वी को ढक लिया। शेहाओ हैरान था, अमर किन वास्तव में 5 चरण पर्वत की मुहर पूर्ववत कर सकता है। हान, धरती पर 5 रंगों वाली बहुरंगी रोशनी आसमान में फैल गई। अमर ऊर्जा उमड़ पड़ी, दृश्य बेहद चौंकाने वाला था, जिससे सूरज, चांद और सितारे कांप उठे। यहाँ तक कि सूरज भी गिरने वाला था, महान ब्रह्मांड अस्थिर हो रहा था। तभी 5 रंगों वाली अमर ज्योति टिमटिमाने लगी, जो सीधे कहां से अमर महल की ओर बढ़ी और उसे अपने कब्जे में लेने ही वाली थी। जब उसने ये दृश्य देखा तो स्वाभाविक रूप से शेहाओ सिर्फ स्तब्ध होकर नहीं देखेगा। उसने पागलों की तरह लोहे के खून का विशाल झंडा लहराया और अमर महल के सर्वोच्च व्यक्ति को निशाना बनाते हुए भयंकर हमले किए। उस पल बाहरी अंतरिक्ष हिल गया, सूरज और चांद डूब गए, तारे धुंधले हो गए। कुछ बड़े तारे मौके पर ही फट गए, टुकड़े टुकड़े हो गए। होंगलोंग, इस बार शक्ति की 2 लहरें थीं जो अमर महल के सर्वोच्च प्राणी पर टूट पड़ी और उसे फिर से रोक दिया। पेंग, शेहाओ का हमला अमर महल के सर्वोच्च प्राणी पर जोरदार प्रहार था। भले ही कांस्य महल उसकी रक्षा कर रहा था, फिर भी दुश्मन ने मुंह से खून निकाला, उसका शरीर बाहर की ओर उड़ गया। ये सब बहुत जल्दी हुआ, किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि अमर महल का सर्वोच्च व्यक्ति बिखरे हुए बालों वाला, होठों के कोनों से खून बहता हुआ होगा। वह वास्तव में उड़ गया, इस तरह घायल हो गया। अध्याय 1722 अमर महल का दमन। एक सर्वोच्च प्राणी उस पर हमला करने आया था, फिर भी हुआंग ने उसे रोक दिया। इसके अलावा अमर महल के बुजुर्ग को खून की खांसी हुई, उसका शरीर बाहर उड़ गया। इससे हर संप्रदाय हैरान रह गया।
अमर महल हमेशा से ही अत्यंत शक्तिशाली था, प्राचीन काल से ही ये पहले से ही एक विशाल शक्ति थी, कभी भी इसका पतन नहीं हुआ, हमेशा शिखर पर 3000 प्रांतों पर नजर रखता हुआ। यह विशेष रूप से तब हुआ जब खबर फैली कि उनके पास अभी भी एक बर्बाद अमर है, जिसे डर नहीं लगा, जिसने कोई अनादर दिखाने की हिम्मत की। यहाँ तक कि 9 स्वर्गों के लंबे जीवन वाले शाही दरबार और अन्य लोगों को भी डर लगा, उन्हें भड़काया नहीं। हालांकि आज एक युवा ने चुनौती का सामना किया, बिना किसी आशंका के, बिना किसी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह किए अमर महल के सर्वोच्च व्यक्ति के खिलाफ जोरदार लड़ाई लड़ी। इसके अलावा उसे इसकी वजह से ज्यादा तकलीफ भी नहीं हुई। अमर महल के बुजुर्ग ने अपना असली रूप दिखाया। जब धुंध छंटी तो बर्फ जैसे सफेद बाल दिखाई देने लगे, उसका चेहरा एक अप्राकृतिक लालिमा से लाल हो गया। उसके होठों के कोनों पर खून था, उसकी आंखें ठंडी थीं। अभी अभी हुई टक्कर से उसकी क्यूई और रक्त में उछाल आ गया, उसकी सभी मजबूत और अविनाशी हड्डियां पीपा ध्वनि निकालने लगी, लगभग टूटने लगी। कौन से दाव दोस्त हैं ये? जब तुम आ गए हो तो फिर पूरी ताकत से क्यों नहीं, बस यहीं आकर लड़ो। अमर महल के सर्वोच्च प्राणी ने ठंडे स्वर में कहा, अपने चारों ओर देखते हुए। वहां 2 सर्वोच्च प्राणी थे जो गुप्त रूप से उसके विरुद्ध कार्य कर रहे थे, जिससे उसकी आंखों की गहराई अविश्वसनीय रूप से ठंडी हो गई थी। हत्या का इरादा प्रकट हुआ। बर्बाद अमर लोग वर्तमान दुनिया में सबसे शक्तिशाली थे, उनके खिलाफ जाने की हिम्मत किसने की? क्या वास्तव में ऐसे लोग थे जिन्होंने अमर महल की गरिमा को ठेस पहुंचाने की हिम्मत की? हालांकि किसी ने कोई जवाब नहीं दिया, दोनों महान सर्वोच्च प्राणी बाहर नहीं निकले। बुरी बात, क्या ये हो सकता है कि तुम्हारा गैस खत्म हो गया है? शेहाव ने कहा, उसकी आवाज अवमानना से भरी हुई थी, जिसने अमर महल के पुराने सर्वोच्च व्यक्ति को उकसाया। हे हा, जब इस बूढ़े की ताकत दुनिया पर हावी थी तब किसी को पता भी नहीं था कि तुम्हारे पूर्वज कहाँ थे। उसने व्यंग्यात्मक लहजे में जवाब दिया, क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि तुम्हारे शब्द तुम्हें काटेंगे? भले ही तुम्हारा बर्बाद अमर यहाँ हो, फिर भी वह स्टोन कबीले से ज्यादा प्राचीन होने का दावा करने की हिम्मत नहीं कर सकता। शेहाव ने कहा। अमर महल के सर्वोच्च प्राणी का चेहरा सुस्त हो गया। ये वास्तव में मामला था। स्टोन कबीले दूसरों से अलग थे, एक कबीला जो पिछले महान युग से लेकर इस युग तक चला आ रहा था, जिसका एक महान इतिहास था। दुर्भाग्य से ये कबीला उजाड़ सीमा में खो गया था, अन्यथा वे दीर्घायु परिवारों में कैसे शामिल नहीं हो सकते थे। यह एक ऐसा कबीला था जिसे पहले राजा की उपाधि दी गई थी। आप केवल अपने पूर्वजों को ही दोषी ठहरा सकते हैं कि वे समझदार नहीं थे और अपनी कब्र खुद खोद रहे थे। अमर महल के बुजुर्ग ठहाका लगाकर हंसे, जिसमें एक प्रकार का उपहास भी था। हान, आसमान से परे, शेहाव ने अपना विशाल झंडा लहराया, उसे बाहर की ओर बढ़ाया। उसके बाल उड़ गए, उसकी आंखों में अविश्वसनीय रूप से भयंकर भाव थे। अब वह सचमुच क्रोधित हो गया था। उजाड़ सीमा की लड़ाई में राजाओं के इस कबीले ने ऐसे शानदार योगदान दिए, फिर भी अंत में उन्हें उत्पीड़न का सामना करना पड़ा और पत्थर कबीले पापियों के रक्त के वंशज बन गए। ये कहा जा सकता है कि अमर महल उन लोगों में शामिल था जिन्होंने इस निर्णय को अंजाम दिया। इसका उस बर्बाद अमर से बहुत कुछ लेना देना था। इस प्रकार शिहाओ को अपमान और आक्रोश की एक अंतहीन अवधि में प्रवेश करना पड़ा, वास्तव में अन्याय का अनुभव करना पड़ा। यह विशेष रूप से तब था जब अब भी अमर महल के बुजुर्ग अभी भी इस तरह से बात कर रहे थे, जिससे शिहाओ अंतहीन हत्या के इरादे से बढ़ रहा था। बूढ़े कमीने, अभी कुछ समय पहले ही उजाड़ सीमा पर हुई लड़ाई के दौरान जब दूसरे पक्ष ने आक्रमण किया था, तब तुम कहाँ थे? तुमने दुश्मन का सामना करने की हिम्मत नहीं की, पीछे से दुबक गए, फिर भी अब तुम में पिछली घटनाओं को सामने लाने की हिम्मत है। तुम अपने आप को क्या समझते हो? तुम मेरे पूर्वजों को शर्मिंदा करने की हिम्मत करते हो। उनकी तुलना में तुम्हारे अमर महल के लोग तुच्छकाय हैं जो जीवन के लालची हैं, केवल घर पर अत्याचार करना जानते हैं, उजाड़ सीमा की खूनी लड़ाई के समाप्त होने के बाद अभिनय करते हैं। तुम्हारे जैसे संप्रदाय का होना वास्तव में 3000 प्रांतों का अपमान है। शेहाव ने डांटा। उसके हाथों में विशाल झंडा लहरा रहा था, जिससे तेज हवाएं चल रही थी। बाहरी अंतरिक्ष में एक के बाद एक महान सितारे हिल रहे थे, वे सभी हिल रहे थे। फूफू शोर के तहत महान तारे टूट कर फट गए, जिसकी शक्ति अत्यंत भयावह थी। धिक्कार! कहां से अमर महल चमक उठा। ये लोहे के रक्त युद्ध ध्वज को रोकते हुए आगे बढ़ा। दोनों के बीच अमर धुंध छा गई, दिव्य प्रकाश अंतहीन, मानो अमर समुद्र का विस्तार उमड़ रहा हो। अमर कलाकृतियां आपस में भिड़ गईं। जब सर्वोच्च प्राणी इसमें शामिल होते थे तो इस प्रकार की लड़ाई स्वाभाविक रूप से चरम सीमा तक खतरनाक हो जाती थी। शेहाव खतरे में था। आखिरकार दूसरा पक्ष एक सर्वोच्च प्राणी था, जबकि वह केवल एक आत्म मुक्ति क्षेत्र साधक था। तुलनात्मक रूप से कहें तो यदि वह इस समय लड़ना चाहता तो यह असंभव था। सर्वोच्च प्राणी क्षेत्र एक अत्यंत रहस्यमय क्षेत्र था, उनकी शक्ति पर संदेह करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। नश्वर दाव क्षेत्र में इसे पार करना असंभव था। ऐसा इसलिए था क्योंकि केवल इस स्तर के प्राणियों के पास अमर दाव को छूने का मौका था। यदि अतीत से लेकर अब तक के सभी 9 स्वर्गों और 10 पृथ्वियों की खोज की जाए तो लाखों करोड़ों साधकों में से कितने सर्वोच्च प्राणी थे। वे सभी अलग अलग समय के स्वर्ग के गौरव थे। वे सभी अपने अपने युग की अग्रणी हस्तियां थीं। इस प्रकार के व्यक्ति यदि उनसे निम्न साधना स्तर वाले लोगों द्वारा मारे जा सकते हैं तो वे प्रथम स्थान पर सर्वोच्च प्राणी कैसे बन सकते हैं? यही कारण था कि अब जब अमर महल के बुजुर्ग ने कांस्य महल को बुलाया तो शिहाओ की स्थिति तुरंत अविश्वसनीय रूप से खराब हो गई और वह अत्यधिक खतरे में पड़ गया। युवा पीढ़ी, अपना जीवन सौंप दो, बुजुर्ग चिल्लाया। उसने तांबे के महल का इस्तेमाल महान ध्वज को रोकने के लिए किया। दोनों के बीच अमर प्रकाश अंतहीन रूप से चमक रहा था, शोर एक गर्जन वाले समुद्र की तरह बहुत बढ़ रहा था। इसके अलावा उसने अपना बड़ा हाथ बढ़ाकर शेहाओ को पकड़ लिया। उसके चेहरे पर एक भयावह मुस्कान दिखाई दी। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने पाया कि 2 छिपे हुए सर्वोच्च प्राणियों को संदेह था, उन्हें डर था कि बर्बाद अमर प्रकट हो जाएगा, इसलिए वे प्रकट नहीं हुए। इसके अलावा किन कबीले के 5 चरण पर्वत के तीव्रता से हिलने के बाद ये वास्तव में फिर से शांत हो गया। वह जानता था कि यह संभवतः अमर महल की नींव से बर्बाद अमर था जिसने अपनी चेतना को जारी किया, जिससे वे भयभीत हो गए। निश्चित रूप से ठीक इसी समय एक रहस्यमयी लहर उठी। हालांकि यह बहुत हल्की थी, लेकिन इसने कई शक्तिशाली लोगों को चौंका दिया।
यह एक बर्बाद अमर की इच्छा थी जो जाग रही थी। शायद वह सुप्त अस्तित्व प्रकट हो जाए। स्थिति गंभीर थी। जब शेहाव की स्थिति चिंताजनक लग रही थी, अचानक स्वर्ग और पृथ्वी हिल गए। अमर महल के बुजुर्ग का शरीर तीव्रता से कांप उठा और फिर उसके मुंह से खून निकल आया। उसके रोंगटे खड़े हो गए, वह पूरी तरह से भयभीत हो गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि दो छिपे हुए सर्वोच्च प्राणियों ने फिर से कार्रवाई की। इस बार ये पहले से अलग था। क्या वे पूरी ताकत से उसके जीवन का पीछा करने वाले थे? वे दोनों उसके खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ने जा रहे थे। होंगलोंग, दो प्रकाश की धारियां दिखाई दी जो अमर ऊर्जा और धुंधली शुभ चमक लेकर आगे बढ़ीं। उनसे बच पाना असंभव था, वे बेहद खतरनाक थीं। उसी समय स्वर्ग और पृथ्वी बहुत हिल गए। 5 चरण पर्वत किन कबीले की गहराई से प्रकट हुए, वास्तव में तैरते हुए असीम दबाव बाहरी अंतरिक्ष में भाग गया, उसे दबा दिया। तुम सबकी हिम्मत है, अमर महल के बुजुर्ग ने चिल्लाते हुए कहा। उसकी अभिव्यक्ति बदल रही थी। उसने सोचा कि दो सर्वोच्च प्राणी और किन कबीले डर गए थे, बर्बाद अमर के प्रति संयमित भय महसूस कर रहे थे। किसने सोचा होगा कि यह तूफान से पहले की शांति के अलावा कुछ नहीं था। उन्होंने वास्तव में उसे मारने की हिम्मत की। पेंग, दूसरे पक्ष ने बहुत जल्दी काम किया। भले ही वह जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी प्रतिक्रिया करता, फिर भी उसे चोट लगती। कम से कम उन दो महान सर्वोच्च प्राणियों के शक्तिशाली तरीकों से उत्तेजित उग्र शक्ति ऐसी चीज नहीं थी जिसे वह चकमा दे सके। होंगलों की आवाजों के कारण वह खून खांसने से खुद को नहीं रोक सका, यहाँ तक कि खून उसके शरीर से बाहर निकल आया। बेशक सबसे बड़ा खतरा वह अजीब 5 चरण वाला पहाड़ था। ऐसा लग रहा था मानो किसी सच्चे अमर ने अपनी मुहर खोल दी हो, जो अब उसकी दिशा में कुचल रहा था। बेहद भयानक। होंगलोंग, निर्णायक क्षण में वह 5 चरण पर्वत से बच गया, लेकिन दो महान सर्वोच्च प्राणियों की रहस्यमय तकनीकों से घिरा हुआ था। उसका शरीर अंतहीन रूप से कांप उठा, खून के छींटे निकल रहे थे, जिससे बाहरी अंतरिक्ष में कई महान सितारे नष्ट हो गए। छी, वह कहां से अमर महल की ओर दौड़ा और अंदर प्रवेश कर बाहर से हो रहे हमलों से बचना चाहा। बूढ़े कमीने, तुम अभी भी अपने कछुए के खोल में छिपना चाहते हो। शी हाओ ने उस महान बैनर को हिलाकर उसे रोक दिया, क्योंकि लोहे का रक्त युद्ध बैनर वर्तमान में कांस्य महल का सामना कर रहा था। हान, कांस्य अमर महल जोर से हिला, बैनर की सतह हिल गई, जिससे उसका द्वार दिखाई देने लगा। अमर महल के बुजुर्ग ने एक शब्द भी नहीं कहा, सीधे अंदर छिप गए। धिक्कार। हालांकि इस समय 5 चरण पर्वत चमक उठा, जिसने तुरंत अमर प्रकाश की 5 धारियां निकाल दी, जिससे कांस्य महल तीव्रता से कांप उठा। अमर महल के अंदर का बुजुर्ग भी हिल गया, उसका शरीर दरारों से भर गया, उसके मुंह से खून की बड़ी बड़ी धारें निकल रही थीं। ची, उसी समय शेहाओ के हाथों में मौजूद अनंत तलवार कोड, जिसे उपेक्षित कर दिया गया था, ने शानदार प्रकाश छोड़ा, तलवार की चमक की एक धार को फायर किया, वास्तव में बुजुर्ग के शरीर की सुरक्षा ऊर्जा को चीरते हुए उसे छेद दिया, जिससे वह एक दयनीय चीख निकालता है। आप सब। वह अचानक पलटा और उस पर गुस्से से घूरने लगा। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह जानता था कि दो सर्वोच्च प्राणियों ने गुप्त रूप से दिव्य तलवार को नियंत्रित किया था, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। ये चोट बहुत गंभीर थी, जिसने उसकी नींव को घायल कर दिया। लेकिन बात यही खत्म नहीं हुई। ठीक इसी समय उसे एहसास हुआ कि उसकी हड्डी में छेद करके हत्या करने की साजिश रची जा रही है। हो, उसने एक भयंकर दहाड़ लगाई, उसके शरीर के चारों ओर प्रतीक उभर आए, आग की लपटें उठने लगीं। उसने एक आपदा को टाल दिया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि दो सर्वोच्च प्राणियों द्वारा पहले जारी की गई गुप्त तकनीकें उसके चारों ओर उलझ गईं। कुछ वास्तविक शक्ति अभी तक बिखरी नहीं थी, जो उसकी हड्डियों से जुड़ी हुई थी। अब वे वास्तव में फट गए, एक दिव्य तलवार में बदल गए, जो उसके शरीर को काटने के लिए तैयार थी। उस क्षण उसने अपने महत्वपूर्ण अंगों की रक्षा की, लेकिन उसकी भुजाएं गिर गईं और फिर खूनी धुंध में विस्फोट हो गया। जैसे एक छिपकली अपनी ही पूंछ काट लेती है, उसी तरह उसने अपने जीवन को बचाने के लिए इसका इस्तेमाल किया। ये वाकई बहुत अपमानजनक था, उसकी मौजूदा हालत बहुत भयानक थी। कम से कम एक सर्वोच्च व्यक्ति के लिए यह असहनीय शर्म की बात थी, उसने वास्तव में इस तरह की आपदा झेली। धिक्कार। कांस्य अमर महल का प्रवेश द्वार कसकर बंद कर दिया गया था, ताकि बाहरी लोग अंदर न देख सकें। अमर महल के बुजुर्ग को बहुत गुस्सा आया। वह एक महान व्यक्ति था, फिर भी उसे इस तरह अपमानित किया गया। ये कैसे सहन किया जा सकता था? प्राचीन पूर्वज, अगर आपकी हालत बहुत खराब नहीं है तो कृपया उपस्थित हों। अमर महल के बुजुर्ग ने धीमी आवाज में कहा, और फिर उसने एक तरह का प्राचीन शास्त्र पढ़ा। वह पुकार रहा था, अमर महल की नींव से संवाद कर रहा था। वहां एक बर्बाद अमर था। उसका असली शरीर सो रहा था, लेकिन वहां एक इच्छा छाप थी जो जाग गई, बाहरी दुनिया में सब कुछ महसूस कर रही थी। कुछ समय पहले जो आदेश जारी किया गया था, वह ठीक उसी के द्वारा पारित किया गया था। डोंग, इस दुनिया में ऐसा लग रहा था मानो अमर ढोल बज रहा हो, जिसने 3000 प्रांतों को हिला दिया हो। ऐसा लग रहा था मानो एक शानदार दिव्य हॉल प्रकट हो गया हो, जो इस दुनिया में प्रवेश करने वाला हो, मानो लाखों स्वर्गीय सैनिक चिल्ला रहे हों। उसी क्षण 3000 प्रांतों के भीतर एक निश्चित स्थान पर अमर प्रकाश उमड़ पड़ा। अनंत धारियों में शुभ चमक फूट पड़ी। अमर दाव आभा की एक लहर स्वर्ग और पृथ्वी को ढांकती हुई आसमान में पहुंच गई। बर्बाद अमर प्रकट हो रहा है। उस क्षण सभी संप्रदाय के गुरु भी भयभीत हो गए, भय से कांपने लगे। किसी ने कांपती हुई आवाज में ये कहा, अध्याय 1723 बर्बाद अमर प्रकट होता है। बर्बाद अमर बाहर आ रहा था। ये बहुत चौंकाने वाला था। एक इच्छा स्वर्ग में पहुंची, अमर दाव प्रकाश वैभव दुनिया पर चमक रहा था, जिससे स्वर्ग के नीचे सभी लोग हैरान रह गए। साधारण प्राणियों के लिए भी, किसने सोचा होगा कि इस संसार में अभी भी सच्चे अमर प्राणी मौजूद हैं। यहाँ तक कि कुछ दिग्गजों को भी हाल ही में पता चला कि अमर महल में एक सुप्त बर्बाद अमर है। वह हमेशा एकांत में रहता था, आज ही इसकी सही पुष्टि हुई। सबसे पहले कानून का आदेश आया, फिर अमर वैभव ने आकाश को चीर दिया, आवाजें मानो स्वर्ग के ढोल से आ रही हों। यह एक बर्बाद अमर की हरकत के कारण हुआ था। वह पुनर्जीवित हो रहा था, सूरज, चांद और सितारों को हिला रहा था। इस समय सारा जीवन कांप उठा, मानो स्वर्ग और पृथ्वी का न्याय का दिन आ गया हो, पूरा महान युग अपने अंत की ओर बढ़ रहा हो। ये वास्तव में अमर दाव शक्ति थी।
3000 प्रांतों में कई लोगों ने पहले कभी ऐसा अनुभव नहीं किया था। किसने सोचा होगा कि वे इस जीवन में अमर को देख सकते हैं। होंगलोंग, एक अंतिम झटके के बाद वह दबाव बिखर गया। कम से कम सामान्य लोगों के लिए यह केवल एक क्षण की लापरवाही थी और फिर सब कुछ सामान्य हो गया। यह ऐसा था जैसे ज्वालामुखी फट गया हो और फिर सब कुछ गायब हो गया। सबसे शक्तिशाली साधकों के लिए इस प्रकार का दबाव का एहसास बढ़ गया। वे जानते थे कि वास्तव में कुछ बड़ा हुआ है। बर्बाद अमर आगे बढ़ रहा था, किंग कबीले की मातृभूमि की ओर बढ़ रहा था। ये केवल धमकी नहीं है, केवल शब्द नहीं है, वह सचमुच आ रहा है। एक संप्रदाय गुरु ने चिल्लाकर कहा। इससे अधिक भयानक कुछ नहीं था। एक सच्चा अमर आक्रमण करने आ रहा था, उसका मुकाबला कौन कर सकता था। बेशक कुछ लोग खुश थे, जो विरासत में मिले थे, जो शेहाव के खिलाफ थे। वे तुरंत उत्साहित हो गए, उनके भीतर बड़ी लहरें उठने लगीं। काफी लोगों ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। अब सामान्य प्राणी उस ऊर्जा की लहर को महसूस नहीं कर सकते थे, केवल शिखर पर मौजूद प्राणी ही यह महसूस कर सकते थे कि एक राक्षस उनकी ओर आ रहा है। बर्बाद अमर प्रकट हो रहा था, ये दुनिया को हिला देने वाला था। हालांकि उसने अपनी अमर दाव आभा को छिपाया, उसे बाहर नहीं आने दिया क्योंकि उसकी हालत खराब थी। उस समय उसे बुरी तरह पीटा गया था। अमर दाव शक्ति की कोई भी मात्रा बेतरतीब ढंग से बर्बाद नहीं की जा सकती थी। साथ ही वह दिखावटी कार्य करके 3000 प्रांतों को परेशान नहीं करना चाहते थे। अपने स्तर पर उसने जो महसूस किया वह महान दाव था, जिसकी उसे परवाह थी, वह कर्म था। यदि 3000 प्रांतों में हर कोई उसके प्रकट होने से भयभीत हो जाता तो संभवतः कुछ ऐसे चर उत्पन्न होते जो स्वर्ग और पृथ्वी के क्रम को बिगाड़ सकते थे। इस तरह का संयम अमरकिन, शेहाव और अन्य लोगों की नजरों से बच नहीं पाया। ऐसा इसलिए था क्योंकि बर्बाद अमर ने उन्हें अनदेखा नहीं किया, बल्कि उनके लिए ही आया था। नष्ट हो चुका अमर इतना शक्तिशाली था कि एक ही बार कई प्रांतों तक फैल सकता था। गति इतनी तेज थी कि कल्पना से भी परे थी। सर्वोच्च प्राणी इसे महसूस कर सकते थे, अन्य शक्तिशाली व्यक्ति भी इसे महसूस कर सकते थे, यहाँ तक कि शेहाव भी महसूस कर सकता था कि ऊर्जा कितनी शक्तिशाली थी और यह कितनी महान थी। ऐसा लग रहा था मानो इस महान ब्रह्मांड में एक इच्छा प्रकट हुई हो, बाहरी अंतरिक्ष से उतरकर पूरी दुनिया में फैल गई हो, कोई भी इसका मुकाबला नहीं कर सकता। हे हा, कांस्य महल के भीतर से एक हंसी की आवाज आई। ये थोड़ी ठंडी थी और उससे भी ज्यादा कान को चीर देने वाली, साथ ही बेहद पागलपन भरी भी। यह अमर महल के बुजुर्ग से आया था। भले ही उसने खुद को तांबे की कलाकृति में बंद कर लिया था, फिर भी वह महसूस कर सकता था कि बर्बाद अमर आ रहा था, इस जगह में प्रवेश करने वाला था। ये कैसे हो सकता है? क्या यह नहीं कहा गया था कि बर्बाद अमर मर रहा था, उस विश्राम स्थल को छोड़ने में असमर्थ था? फिर भी वह वास्तव में प्रकट हुआ। किसी ने धीरे से कहा, 3000 प्रांतों के दिग्गजों में से एक। उसे कुछ आंतरिक विवरण समझ में आ गया। वह अकेला नहीं था, और भी लोग थे, यहाँ तक कि 9 स्वर्गों से आए 2 सर्वोच्च प्राणी भी दंग रह गए। ये समझ में नहीं आया, बर्बाद अमर उस प्राचीन भूमि से कैसे बाहर निकल सकता है। अमरकिन का चेहरा गंभीर हो गया, ये वास्तव में उसकी भविष्यवाणियों से भी अधिक था। उसने कभी नहीं सोचा था कि ऐसे भयानक परिणाम होंगे। अमर महल को अपमानित करके एक बर्बाद अमर बाहर आ जाएगा। ये कितनी भयानक बात थी। भविष्य में उन्हें भड़काने की हिम्मत किसने की, उनसे लड़ने की हिम्मत किसने की? तुम सब मरने वाले हो, तुम में से कोई भी बच नहीं पाएगा। जंग लगे कांस्य महल के अंदर उस बुजुर्ग की बर्फीली आवाज सुनाई दी। अब वह शांत हो गया। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह जानता था कि भले ही इस जगह पर एक से ज्यादा सर्वोच्च प्राणी हो, लेकिन वे एक सच्चे अमर को नहीं हरा सकते। जब समय आएगा, जो कोई भी कार्रवाई करने की हिम्मत करेगा, वह व्यक्ति मिट जाएगा, उन सभी को मिटा दिया जाएगा। आज का दिन निश्चित था जब अमर महल अपनी शक्ति प्रदर्शित करेगा। ये करीब आ रहा था। एक युद्ध रथ तेजी से आगे बढ़ रहा था, आकाश के गुंबद को चीरता हुआ, समय को कुचलता हुआ, अंतरिक्ष में प्रवेश करता हुआ, इस दुनिया की सभी चीजों को कुचलता हुआ। यह अराजक ऊर्जा लेकर इस प्रांत में पहुंचा। होंगलोंग, 8 स्वर्गीय घोड़े आकाश में दौड़ते हुए आए, उनमें से हर एक अजगर के तराजू से ढका हुआ था और उनके सिर पर एक लंबा सींग था। उनकी पसलियों से पंखों की एक जोड़ी बाहर निकली हुई थी, जो फीनिक्स की तरह चमक रही थी। यह एक अलग और पारलौकिक दिव्य जानवरों का समूह था। वे एक चांदी के रंग का युद्ध रथ खींच रहे थे, जो अब निकट आ रहा था। स्वर्गीय घोड़े विभिन्न रूपों के थे, कुछ ड्रैगन के करीब थे, कुछ शेर जैसे, कुछ घोड़े जैसे, लेकिन हर कोई जानता था कि ये प्राणी दुर्लभ खजाने थे। यहाँ तक कि प्राचीन काल में, जो कि सबसे चमकदार युग था, ये जीव अत्यंत दुर्लभ थे। यह अफवाह थी कि सच्चे शुद्ध रक्त वाले स्वर्गीय घोड़े सबसे शक्तिशाली लोगों की सवारी हुआ करते थे। वे तारों पर चलते हुए भी आगे बढ़ सकते थे, उनकी गति बहुत तेज थी। यह इस हद तक था कि यहाँ तक कि अफवाहें भी थीं कि प्राचीन क्षेत्र में जहाँ अमर लोग रहते थे, स्वर्गीय घोड़े अपरिहार्य क्रूर जानवर, महत्वपूर्ण सवारी थे। भयानक इम्मोर्टल पैलेस का समर्थन वास्तव में बहुत बढ़िया है। वास्तव में 8 स्वर्गीय घोड़े हैं। उन्हें पहले कभी दुनिया को नहीं दिखाया गया है। सभी लोग आश्चर्य से आहें भरने लगे, अंदर से बहुत हिल गए। होंगलोंग, तभी 8 प्राचीन जानवर तेजी से आगे बढ़े। आसमान फट गया, एक शक्तिशाली आभा ने दुनिया को ढक लिया। किंग कबीले के पहाड़ी दरवाजे के बाहर विभिन्न कुलों के कई साधक कांप रहे थे। उस क्षण पुटों की आवाजें लगातार गूंजने लगीं। कई लोग उस दबाव को सहन न कर पाने के कारण कमजोर होकर जमीन पर गिर पड़े। इसके अलावा यह अभी भी उस स्थिति में था जहां बर्बाद अमर ने अपनी आभा को रोक रखा था। वह चांदी के युद्ध रथ के अंदर बैठा था, अमर प्रकाश प्रसारित नहीं कर रहा था। अन्यथा हर कोई हिलना शुरू कर सकता था। जब 8 स्वर्गीय घोड़े रुके, उनके खुर हवा में रुक गए, तो ये जगह ढह गई। इस तरह का दृश्य अकल्पनीय था। 8 स्वर्गीय घोड़े, उनके शरीर हरे रंग के शिल्कों से ढके हुए थे, कुछ खून की तरह लाल, एक फ्लड ड्रैगन जैसा, दूसरा एक सच्चे फीनिक्स की तरह अपने पंख फैलाए हुए, अत्यंत शक्तिशाली। उनमें से हर एक व्यक्ति बड़े पहाड़ों की तरह गर्व से खड़ा था, जिससे हर कोई हिल गया और केवल उनकी ओर देखने में सक्षम था। सच्चे अमर प्राणियों की सवारी बहुत डरावनी होती है। हर कोई डर से कांप रहा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि अब भी वे उन 8 प्राणियों के साधना स्तरों को नहीं देख पा रहे थे।
स्वर्गीय घोड़े आकाश में घूम रहे थे, सभी जीवों को नीचे देख रहे थे। स्वर्गीय घोड़े विशालकाय थे, एक कोर ही पहाड़ की चोटियों को कुचलने के लिए काफी था। वे सभी अतुलनीय रूप से भव्य और राजसी थे। उनकी आंखों में भाव ठंडे थे, असाधारण विशेषज्ञों की तरह जब वे गर्व से वहां खड़े थे। उनके पीछे चांदी का युद्ध रथ अत्यंत विशाल था और अत्यंत प्राचीन भी, जो प्राचीन अर्थ रखता था तथा अतीत की गौरवशाली युद्ध उपलब्धियों को दर्शाता था। यह एक युद्ध रथ था जिसने अमर प्राचीन महान युद्धों का अनुभव किया था। इसकी सतह पर सभी प्रकार के धब्बेदार निशान थे जो पिछले खून और लपटों को दर्ज करते थे। इसकी सतह पर कई ब्लेड के निशान और तीर के छेद थे। शेहाव, अमरकिन और अन्य सभी अंदर से कांप उठे। उनमें से कुछ को पता था कि अमर के बाहर आने का कारण शायद इस रथ से संबंधित हो सकता है। ये नष्ट हो चुके शरीर और आदिम आत्मा का पोषण और सुरक्षा कर सकता है। धिक्कार! कांस्य महल का प्रवेश द्वार खुला। वह बुजुर्ग व्यक्ति बाहर आया, शून्य में घुटने टेकते हुए, उस युद्ध रथ की ओर झुकते हुए, पवित्रता पूर्वक महान सम्मान प्रदर्शित करते हुए। मैं अपने पुराने पूर्वज को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, उसने कांपती आवाज में कहा। हुआंग, तुम अभी तक यहाँ क्यों नहीं आए? प्राचीन युद्ध रथ के अंदर से एक ठंडी आवाज सुनाई दी, थोड़ी पुरानी लेकिन बेहद डरावनी। आवाज शांत थी, लेकिन इसने सभी को अंतहीन रूप से कांपने पर मजबूर कर दिया। यह एक बर्बाद अमर था जो बोल रहा था, बाद की पीढ़ी के युवाओं को आदेश दे रहा था। शेहाव ने आह भरी। किसने सोचा होगा कि इस तरह का अस्तित्व वास्तव में प्रकट होगा, सिर्फ उसके लिए। इस बार चीजें वास्तव में अच्छी नहीं दिख रही थी। जब कोई सच्चा अमर उतरता है तो सभी जीव झुक जाते हैं, फिर भी तुम इतनी हिम्मत कर रहे हो, वास्तव में सम्मान नहीं दिखा रहे हो, अमर महल के बुजुर्ग ने चिल्लाकर कहा। फिर उसने शेहाव को घूरते हुए चिल्लाया, घुटने टेको और रेंग कर आगे बढ़ो। सभी लोग ठंड से कांपने लगे। कई विशेषज्ञ थे जो गंभीरता से सम्मान दिखाते हुए तुरंत घुटनों के बल बैठ गए, यहाँ तक कि कुछ संप्रदाय के गुरुओं ने भी सिर झुकाकर प्रणाम किया। ये वास्तव में एक बर्बाद अमर की शक्ति थी। भले ही वे कार्रवाई न करें, वे अभी भी दुनिया को नीचा दिखा सकते हैं, 3000 प्रांतों को धमकी दे सकते हैं। बर्बाद अमर ने कुछ नहीं कहा। उस चांदी के युद्ध रथ में एक अविनाशी आभा थी जो उस क्षेत्र को घेरने वाली कुछ धुंध छोड़ती थी, जिससे दुनिया का एक क्षेत्र थोड़ा कांप रहा था। उसकी आभा बहुत शक्तिशाली थी। भले ही उसकी अमर ऊर्जा को नियंत्रित कर दिया जाए, फिर भी यह महान दाव को भी कांपने पर मजबूर कर सकती थी, ब्रह्मांड को नियंत्रित कर सकती थी, ऊपर आसमान और नीचे धरती को खतरे में डाल सकती थी। इस प्रक्रिया के दौरान बर्बाद अमर ने आगे कुछ नहीं कहा, बस युद्ध रथ के अंदर बैठा रहा, शेहाव के आने और झुकने की प्रतीक्षा कर रहा था। अध्याय 1724 सच्चे अमर का प्रत्यक्ष सामना। उस क्षण दुनिया शांत हो गई। किसी को भी एक शब्द बोलने की हिम्मत नहीं हुई। सभी जमीन पर थे, पता नहीं कितने जीव घुटनों के बल बैठे थे। एक भी प्राणी कमजोर नहीं था, सभी अलग अलग संप्रदायों से थे, अलग अलग कुलों से थे। हालांकि वे सभी अपने सिर नीचे किए हुए थे, आसमान की ओर देखने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। वे स्वर्ग के घोड़ों की ओर देखने की भी हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे, वे सभी आसमान के नीचे झुके हुए थे। 8 स्वर्गीय घोड़ों के शरीर मजबूत थे, उनकी मांसपेशियां स्टील की तरह तनी हुई थी, उनके शरीर पर ड्रैगन के तराजू घने थे। वे बीच हवा में मंडराते थे, बिल्कुल भी हिलते नहीं थे और सभी की पूजा भी प्राप्त करते थे। शेहाव ने कोई हरकत नहीं की, चुपचाप अपनी जगह पर खड़ा रहा। अब वह बहुत खतरे में था। उसे इस स्थिति से कैसे निपटना चाहिए था? जीवन और मृत्यु के बीच का अंतर नहीं जानते आप एक सच्चे अमर को अपना सम्मान नहीं देंगे। यह एक कबीले को खत्म करने वाला अपराध है, अमर महल के बुजुर्ग ने चिल्लाकर कहा। अभी कौन कुछ कहने की हिम्मत कर सकता है? कितने लोग बाहर निकलने की हिम्मत कर सकते हैं? जब एक शक्तिशाली बर्बाद अमर का सामना करना पड़ा तो यहाँ एक भी ऐसा प्राणी नहीं था जो उसकी ताकत का मुकाबला कर सके। वे सभी डर से कांप रहे थे, उनमें से कई जमीन पर घुटने टेक रहे थे, बोलने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। यहाँ तक कि 9 स्वर्गों के 2 सर्वोच्च प्राणी भी बिना किसी निशान के गायब हो गए। उन दोनों ने इस पर जोर नहीं दिया, क्योंकि वे जानते थे कि अब शेहाव को बचाने के लिए प्रकट होना निरर्थक था। वे केवल अपनी जान भी बर्बाद कर रहे थे। केवल 9 स्वर्गों में वापस जाकर ही वे इस आपदा से बच सकते थे। उन्होंने पहले सुना था कि 3000 प्रांतों के बर्बाद अमर सामान्य परिस्थितियों में अपने घरों को नहीं छोड़ेंगे, हमेशा निष्क्रिय रहेंगे। पहला कारण यह था कि उनके शरीर बर्बाद हो गए थे, चारों ओर घूमना मुश्किल था। दूसरा यह था कि 9 स्वर्गों में जीवन प्रतिबंधित क्षेत्र थे जो उन्हें डराते थे। बर्बाद अमर के लिए अगर कुछ भी अप्रत्याशित नहीं हुआ तो उसके शरीर के पूरी तरह से ठीक होने से पहले वह आमतौर पर 9 स्वर्गों की ओर नहीं जाएगा। कबीले का अपराध मिटाना। आप सभी को ये घोषित करने का क्या अधिकार है? मुझे अपना सम्मान क्यों देना है? शेहाव ने बेहद ठंडे और बेहद शांत स्वर में कहा, घबराहट या डर का कोई संकेत नहीं दिया। ये सुनकर सभी लोग हैरान रह गए, फिर भी उसने बोलने की हिम्मत की। यह एक सच्चा अमर था। शेहाव ने वास्तव में बहुत ही दबंग लहजे में बात की, न कि झुककर। तुम वाकई बहुत बड़ी बात हो, एक बेजोड़ व्यक्ति के सामने भी ये शब्द कहने की हिम्मत कर रहे हो। अमर महल के बुजुर्ग की आवाज बेहद ठंडी थी। पूरी दुनिया जानती है कि जब किसी सच्चे अमर व्यक्ति से मिलना हो तो उसे झुकना ही पड़ता है। ये हमारे पूर्वज हैं, बेजोड़ व्यक्ति हैं, हमारे पुण्यात्मा वरिष्ठ हैं जिन्होंने पहले हमारी दुनिया की रक्षा की है, उन्होंने अतुलनीय योगदान स्थापित किया है। तुम अज्ञानी और अहंकारी हो, वास्तव में महान व्यक्ति के खिलाफ जाने की हिम्मत कर रहे हो, बेशर्म और अपमानजनक हो। क्या तुम पूरी दुनिया के खिलाफ जाना चाहते हो? ये शब्द इस जगह पर गरज की तरह गूंज उठे, जिससे स्वर्ग और धरती हिल गई। वह शेहाव को धमका रहा था। पुण्यवान पूर्ववर्ती, महान योगदान। शेहाव बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुआ, बल्कि जोर से हंसने लगा। उसके स्वर में थोड़ी निराशा और हताशा भी थी। जिन लोगों ने महान योगदान स्थापित किए हैं वे सभी मर चुके हैं, कुछ अमर प्राचीन से पहले, कुछ इस महान युग में मारे गए, उनकी हड्डियां उजाड़ सीमा में दफन हैं। उसके जैसे काय के लिए जो लड़ने की हिम्मत नहीं करता, उसका सम्मान करने का कोई कारण क्या है? क्या तुम जानते हो कि तुम क्या कह रहे हो? अमर महल के बुजुर्ग ने डांटा, उसकी आंखें बिजली की तरह ठंडी और ठंडी थीं। वह शेहाव को दबाना चाहता था। बेशक मुझे पता है, क्या ऐसा हो सकता है कि मैं जो कह रहा हूं वह तथ्य नहीं है?
शेहाओ को डर नहीं लगा, उसने अपना सिर उठाया और कहा, यदि आप वास्तव में जीवन और अंगों को जोखिम में डालने की हिम्मत करते हैं, दूसरे पक्ष के खिलाफ लड़ते हैं, तो कोई भी बर्बाद अमर नहीं बचेगा। आंतरिक कलह को भड़काने के अलावा और कुछ नहीं। मैंने पहले सुना था कि अमर प्राचीन की लड़ाई में कुनपेंग बुरी तरह से घायल हो गया था। इस महान युग से किसी के पीठ में छुरा घोंपने से पीड़ित था। यह एक बर्बाद अमर की दुनिया होनी चाहिए थी। शायद वह बर्बाद होने का कारण ठीक कुनपेंग की वजह से है। शेहाओ वास्तव में टूट गया, कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं हुई, भले ही वह अभी बर्बाद अमर का सामना कर रहा था। नीचे कई लोगों के चेहरे पीले पड़ गए थे, वे जमीन पर घुटनों के बल बैठे थे, हिलने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। ये तो बस एक नौजवान था, फिर भी उसने इस तरह से बर्बाद अमर लोगों की कमियों पर प्रहार करने की हिम्मत की। इस दुनिया की रक्षा करो। मैंने सुना है कि तथाकथित बर्बाद अमर ने पहले उन लोगों के वंशजों को दोषी ठहराया था जिन्होंने अपराध में सबसे बड़ा योगदान दिया था। अब जब राजा गुजर चुके हैं, तो क्या उसे लगता है कि अब वह खुद दुनिया पर राज कर सकता है? क्या इस तरह के व्यक्ति का सम्मान किया जाना चाहिए? उजाड़ सीमा की लड़ाई के दौरान वह कहाँ था? कहीं दिखाई नहीं दिया। फिर भी अब जब दुनिया में शांति है, तो आप दूसरों पर अत्याचार करने की हिम्मत करते हैं। ये सच्चा अमर वास्तव में कुछ है। इस तरह के बेजोड़ प्राणी, यह एक बात है कि अगर उसे नहीं लाया जाता है, तो मैं उजाड़ सीमा में अस्पष्ट और अज्ञात पुराने सैनिकों को अपना सम्मान देना चाहूंगा। शीहाओ ने लगातार आलोचना की, पूरी तरह से अपनी बात कह दी, जिससे हर कोई हिल गया। ऐसा नहीं था कि उन्हें नहीं पता था कि वह हिम्मत कर रहा है, लेकिन उसने वास्तव में अपने सामने ही एक बर्बाद अमर का उपहास किया, जिससे सभी लोग अचंभित रह गए। ऐसा लग रहा था कि वह अपनी जान बिल्कुल नहीं चाहता था। अपना मुंह बंद करो, अमर महल के बुजुर्ग ने उसे बीच में ही टोक दिया, जोर से उसे डांटा। उसे डर था कि वह और कुछ नहीं बोलेगा। इन शब्दों ने, जो परिणामों की बिल्कुल भी परवाह नहीं करते थे, उनके चेहरे को भी पीला कर दिया। हालांकि चांदी की गाड़ी में बैठा प्राणी अत्यंत शांत था, क्रोध नहीं दिखा रहा था, बल्कि एक जीवाश्म की तरह उदासीन था। उसमें जरा सा भी भावनात्मक उतार चढ़ाव नहीं देखा जा सकता था। युवा पीढ़ी, तुम क्या समझते हो? एक सच्चा अमर अनंत युगों को अनदेखा कर सकता है। वह जिस पर विचार कर रहा है वह बड़ी स्थिति है। उसके विचार कुछ ऐसे कैसे हो सकते हैं जिन्हें आप जैसे सीमित विचारों वाले तुच्छ व्यक्ति समझ सकते हैं? अपने विचारों से अमर के मन का अनुमान लगाने की कोशिश मत करो। अमर महल के बुजुर्ग को बहुत तेज सिर दर्द हुआ। वह चिल्लाया, इस स्थिति को बेअसर करने की इच्छा रखते हुए डर गया कि सच्चा अमर क्रोध से उसे भी शामिल कर सकता है। ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। चांदी के युद्ध रथ के अंदर उस प्राणी ने अमर महल के बुजुर्ग को रोकते हुए कहा। फिर उसने शेहाओ को आवाज भेजी, आओ और मुझसे मिलो। आवाज बहुत शांत थी, लेकिन उसमें निर्विवाद गरिमा थी। यह एक ऐसा दबाव था जो किसी के भी मन को झकझोर देता था। सभी के सिर झुक जाते थे, यहाँ तक कि देवता भी उसके सामने झुकने की हिम्मत नहीं जुटा पाते थे। शेहाओ को लगा जैसे उस पर बिजली गिर गई हो। हालांकि उस पर हमला नहीं हुआ था, फिर भी उसे लगा जैसे उसकी आत्मा फटने वाली है। यह एक बर्बाद अमर की धमकी थी। शक्तिशाली आभा बाहर निकल रही थी, बाहर की ओर बह रही थी। अगर वह इसके खिलाफ जाने की हिम्मत करता, तो यह उसे कुचल देती, एक बड़ा खतरा उतर आता। क्या तुम सचमुच मुझे मजबूर करोगे? शेहाओ ने खुद से कहा। वह डरेगा नहीं, वह पहले ही टूट चुका है, अपने सभी तरीके इस्तेमाल करने वाला है, यहाँ सब कुछ करने वाला है। ऐसा इसलिए था क्योंकि यहाँ समझौते की कोई गुंजाइश नहीं थी। अगर वह अपना सिर भी झुका ले तो भी कुछ नहीं होगा। एक सच्चे अमर की नजर में वह एक शिशु जितना कमजोर था। अमर स्तर तक पहुंचे बिना उन प्राणियों की नजर में वह एक चींटी से अधिक कुछ नहीं था। मेरे बच्चे, दूर से किन यिनिंग ने सिसकते हुए आवाज में चिल्लाते हुए कहा। वह वास्तव में घबरा गई, उसे डर था कि शीहाओ मारा जाएगा, उसकी आंखों के सामने मर जाएगा। बच्चे, वापस आओ, शी यिलिंग ने भी चिल्लाया। वह जानता था कि अगर वह सच्चे अमर का सामना करता है, तो चाहे उसका सबसे बड़ा बेटा कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह अभी भी पर्याप्त नहीं होगा। अभी तो वे बस यही उम्मीद कर सकते थे कि शीहाओ वापस आ जाए। चाहे मौत ही क्यों न हो, वे एक परिवार के रूप में एक साथ मरेंगे। वे वर्तमान में किन कबीले के भीतर थे, दूसरों का पीछा नहीं कर रहे थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि वहां 5 चरण पर्वत चमक रहा था, जो नीचे की शुद्ध भूमि की रक्षा कर रहा था। तुम अभी भी यहाँ आकर घुटने नहीं टेक रहे हो, अमर महल के बुजुर्ग ने चिल्लाकर कहा। दूसरों को बहुत ज्यादा धमकाना, अमरकिन बोला। उसी समय उसने अपनी छाती पर थपकी दी। वह क्षेत्र चमक उठा, लाल रंग की बहुरंगी रोशनी का विस्तार फूट पड़ा, अतुलनीय रूप से चमकदार। दूसरों की तो बात ही छोड़िए, यहाँ तक कि चांदी के युद्ध रथ में सवार बर्बाद अमर व्यक्ति के चेहरे पर भी आश्चर्य के भाव प्रकट हुए। अन्य लोग तो और भी अधिक आश्चर्यचकित हो गए। वह खून हीरे की तरह चमकीला लाल था, रहस्यमयी चमक बिखेर रहा था, अतुलनीय रूप से दीप्तिमान। ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन इसने आकाश को लाल रंग में रंग दिया, मानो लाल रंग की चमक ने आकाश को जला दिया हो। अमर रक्त, कई लोग बता सकते थे कि यह सामान्य रक्त नहीं था, यह अमर दाव रक्त था। उस स्थान पर प्रचुर अमर ऊर्जा के साथ साथ महान शक्ति भी उमड़ रही थी। बहुत से लोग हैरान थे, अमरकिन ऐसा कैसे कर पाया? उसकी पृष्ठभूमि कैसी थी? शेहाओ की आंखें सिकुड़ गईं। वह जानता था कि यह वास्तव में अमर रक्त था, जो हमेशा अमरकिन के शरीर में बंद रहता था। अब उसने इसे छोड़ दिया। उस समय अमरकिन ने अमर हड्डी प्राप्त कर ली थी, उसे अपने शरीर में पोषित किया, उसके साथ एक हो गया, अमर दाव सच्चा रक्त बनाया। लेकिन उसके पास इस रक्त को नियंत्रित करने का कोई तरीका नहीं था। इसके अलावा उसने जानबूझकर इसे सील कर दिया, हमेशा इसे अपने शरीर में छिपाए रखा। अब वह आगे बढ़ा और अमर रक्त को 5 फेस पर्वत पर बिखेर दिया, जिससे उसकी सील खोलने में मदद मिली। शेहाओ को लगा कि अमरकिन पर अभी भी और रहस्य हैं, इसलिए उसने उसे सब कुछ नहीं बताया। हां, जब अमर रक्त 5 चरण पर्वत पर बिखरा, तो ये जगह अराजक ऊर्जा से भर गई। देवता रो रहे थे और शैतान चिल्ला रहे थे। हर जगह आकृतियां थीं, दृश्य बेहद चौंकाने वाला था। 5 फेस माउंटेन पर बहुत सारे प्राकृतिक देवता और शैतान थे, वे सभी रो रहे थे और चिल्ला रहे थे, मानो वे किसी महान युग के अंत के लिए बलिदान दे रहे हों, लेकिन साथ ही पुनर्जीवन के अवसर के लिए आभारी भी थे। उसी क्षण आकाश का गुंबद टूट गया, स्वर्ग और पृथ्वी में उथल पुथल मच गई।
आसपास के सभी प्राणी भयभीत थे, उनकी आत्माएं कांप रही थीं। वे सभी बुरी तरह डरे हुए थे। अमरकिन क्या कर रहा था? वह 5 चरण वाला पर्वत इतना भयानक क्यों हो गया? अध्याय 1725 5 चरण पर्वत आत्मा। वहां 8 स्वर्गीय घोड़े थे, उनके शरीर ड्रैगन के शिल्कों से ढके हुए थे, वे सभी मजबूत और शक्तिशाली थे। वे सभी पहले नीचे की हर चीज को देख रहे थे, लेकिन अब वे सभी डरकर पीछे हट गए। स्वर्गीय घोड़े दहाड़ने लगे, मानो स्वर्ग और पृथ्वी ध्वस्त हो गए हों। देवताओं और शैतानों के रोने चीखने के साथ ये सचमुच एक भयानक दृश्य था। ये स्थान अराजकता से भरा हुआ था। 5 फेज माउंटेन द्वारा निर्मित इस दृश्य ने प्रत्येक विशेषज्ञ को भयभीत कर दिया था। डोंग, अचानक 5 रंगों की चमक से घूमता हुआ वह अमर पर्वत बहुत हिल गया। सभी प्राकृतिक देवता और शैतान गायब हो गए, धुंध छट गई, पहाड़ पर केवल सूखी हड्डियां ही बची। प्राकृतिक देवताओं की हड्डियां, वे बहुत अधिक संख्या में एकत्रित थे, अनगिनत। वे वास्तव में विशाल 5 चरण पर्वत द्वारा उठाए गए, प्रकट हुए। यह एक पूरी दुनिया की तरह था। वहां अनगिनत जीव थे, वे सभी वहां दफन थे। अमर रक्त को 5 चरण पर्वत ने पूरी तरह से अवशोषित कर लिया था। उस पर्वत पर एक आह गूंजी और फिर वहां एक और आकृति थी। यह अत्यंत अस्पष्ट थी, लेकिन यह निश्चित रूप से वास्तविक थी, शीर्ष पर बैठी हुई। क्या हो रहा था? हर कोई स्तब्ध था, उनकी पीठ पर ठंडक दौड़ रही थी। दाऊ भाई, क्या इतना दबंग होने की जरूरत है? पंचम चरण पर्वत पर उस प्राणी ने चांदी के युद्ध रथ की ओर देखते हुए वास्तव में ये शब्द बोले। ये सुनकर सभी साधक अवाक रह गए। क्या एक अकल्पनीय अस्तित्व अचानक प्रकट हो गया? वहां अमर धुंध घूम रही थी, अमर आभा फैल रही थी। कहने की जरूरत नहीं कि यह एक बेजोड़ अस्तित्व था। यहाँ तक कि शे हाओ भी चौंक गया। क्या यह असली आत्मा थी जो 5 फेज माउंटेन ने पैदा की थी? चाहे उसने इसे कैसे भी देखा हो, ये पहले वाली आर्टिफैक्ट आत्मा से कहीं ज्यादा शक्तिशाली लग रही थी। यदि पिछला पंचचरणीय पर्वत एक शिशु था, तो अब जब उसकी सच्ची आत्मा प्रकट हुई है, तो वह एक परिपक्व वयस्क है। अमरकिन वास्तव में मोहर पूर्ववत कर सकता है। हम दोनों ही सांसारिक दुनिया में नहीं हैं, दाओ मित्र, फिर हमें कीचड़ भरे पानी में चलने की क्या जरूरत है? क्षण भर की खामोशी के बाद चांदी के युद्ध रथ के भीतर से यह आवाज सुनाई दी। इस बार हर कोई जानता था कि 5 चरण पर्वत पर अस्तित्व वास्तव में सरल नहीं था, जिससे सच्चे अमर को डर का अनुभव हो रहा था। अन्यथा बर्बाद अमर को कुछ भी कहने की कोई जरूरत नहीं थी, बस सीधे उसे दबा देना पर्याप्त था। अमरकिन का चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया, लेकिन ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि उसके शरीर को कुछ बुरा हुआ था। वह युद्ध के मैदान के बीच से पीछे हट गया। इसके अलावा उसने शे हाओ को आवाज दी, उसे अपने पीछे आने को कहा। वह नहीं जा सकता। चांदी के युद्ध रथ के अंदर से वह अस्तित्व बोला। वहां अभी भी अत्यंत शांति थी, लेकिन उसका अटल इरादा स्पष्ट था। वह था कि वह शे हाओ को बंदी बनाने जा रहा था। दाओ मित्र, मैं इस व्यक्ति की रक्षा करना चाहता हूँ। 5 चरण पर्वत पर वह अस्तित्व बोला। मुझे पता था कि तुम यहाँ हो, यही वजह थी कि मैंने उसे तुरंत सजा नहीं दी। हालांकि अब तुम मुझे इस तरह रोक रहे हो, क्या इसके पीछे कोई कारण नहीं होना चाहिए? बर्बाद अमर ने वास्तव में ये शब्द कहे। इसमें महान कर्म शामिल है, लेकिन मैं विस्तार से नहीं बता सकता। 5 फेज माउंटेन पर उस व्यक्ति ने कहा। क्या ऐसा है? ये पहली बार है जब तुम अनंत वर्षों के बाद जागे हो, तुम उसके साथ किस तरह का कर्म साझा कर सकते हो? बर्बाद अमर की आवाज थोड़ी ठंडी हो गई। थोड़ी देर रुकने के बाद उन्होंने आगे कहा, शायद भविष्य में मेरे और उसके बीच कोई बड़ा कर्म हो सकता है, जिसे मुझे जल्दी ही खत्म कर देना चाहिए। ऐसा करना मेरे कर्म को तोड़ने के समान है। 5 चरण पर्वत का अस्तित्व नहीं डरा। हे, चूंकि दाओ मित्र जोर दे रहा है, तो यह वास्तव में खेदजनक है। हालांकि मुझे आपको याद दिलाना चाहिए कि इसमें केवल मैं ही शामिल नहीं हूं, बल्कि कुछ अन्य दाओ मित्र भी शामिल हैं। क्या आप वास्तव में मेरे रास्ते में खड़े होने जा रहे हैं? चांदी के युद्ध रथ से आवाज अधिक से अधिक ठंडी होती गई। शे हाओ और अन्य लोगों के प्रति तो वह विचलित रह सकता था, लेकिन इस अथाह और भयावह अस्तित्व के प्रति बर्बाद अमर अब शांति से उसका सामना नहीं कर सकता था। क्या और भी लोग थे? वह वास्तव में ऐसे ही बोला था। सामान्य तर्क के अनुसार वह निश्चित रूप से एक बर्बाद अमर था, कम से कम वह खुद से कमजोर नहीं होना चाहिए था। शे हाओ का दिमाग डूब गया। सबसे परेशान करने वाली चीजें घटित हो चुकी थीं। वह एक वस्तु को सहला रहा था, ये वही थी जो महान बुजुर्ग ने उसे छोड़ी थी। क्या उसे वास्तव में इसे यहाँ बर्बाद करना था? उसने इसे उजाड़ सीमा में भी इस्तेमाल नहीं किया, फिर भी वह इसे 3000 प्रांतों में इस्तेमाल करने जा रहा था। शे हाओ की आंखें बर्फ की तरह ठंडी थीं। वह अमर महल के लोगों से बेहद घृणा करता था, बर्बाद हुए अमर से बेहद नफरत करता था। क्या ऐसे अन्य लोग भी हैं जो इस दृष्टिकोण को साझा करते हैं? हालांकि मैं अभी भी आपको रोकना चाहता हूँ। 5 चरण पर्वत पर वह व्यक्ति फिर भी पीछे नहीं हटा। दाओ मित्र, 3 बार सोचो। चांदी के युद्ध रथ पर बर्बाद अमर की आवाज ठंडी थी। इसके अलावा ठीक इसी समय उसका युद्ध रथ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। 8 स्वर्गीय घोड़ों के खुर बहुत बड़े थे। उन्होंने आकाश के गुंबद को कुचल दिया, जिससे कानों को चीर देने वाली आवाजें आ रही थीं। इस समय चांदी के युद्ध रथ के चारों ओर का कोहरा छट गया। चीजें और अधिक डरावनी, वास्तव में डराने वाली होती गईं। भले ही मेरी हालत अच्छी नहीं है, लेकिन मैं अमर मामलों से नहीं डरता। उस समय मैंने किस तरह की महान लड़ाइयों का अनुभव नहीं किया था। बर्बाद अमर ने जारी रखा। युद्ध रथ पर कई निशान थे, जो अतीत के चरम गौरव को दर्शाते थे। इस समय शे हाओ की पुतलियां तेजी से सिकुड़ गईं। उसने देखा कि युद्ध रथ का एक हिस्सा फट गया था, किसी ने उसे चीर दिया था और तोड़ दिया था। पीछे छोड़े गए निशान बहुत स्पष्ट थे। उसी समय उसे एक परिचित महान दाव आभा की झलक महसूस हुई। कुनपेंग पंजे के निशान। सही है, उसे पूरा भरोसा था कि युद्ध रथ पर जो नुकसान हुआ है वह कुनपेंग के पंजों की वजह से हुआ था। उस समय एक अविश्वसनीय रूप से भीषण युद्ध हुआ था। निश्चित रूप से इस सच्चे अमर ने पहले भी गंभीर रूप से घायल और मरते हुए कुनपेंग के खिलाफ कार्रवाई की थी, और दोनों ने एक महान लड़ाई लड़ी थी। ऐसी स्थिति में तो ऐसा लगता है कि केवल युद्ध ही हो सकता है। 5 चरण पर्वत का अस्तित्व बोला, हिला नहीं, रवैया अपरिवर्तित। हे, दाओ मित्र बहुत जिद्दी है।
चांदी का युद्ध रथ हिल गया, लहरें छोड़ रहा था, एक भयानक आभा बाहर निकल रही थी। शास्त्रों की ध्वनियां गूंज उठी, जो एक निश्चित दिशा की ओर बढ़ती हुई चमकीली और चमकदार तरंगों में बदल गईं। इसके अलावा तुरंत उत्तर भी मिल गया। हुआलाला, एक कानून का फरमान तेजी से उड़ता हुआ आया। ये बहुत भयंकर था, एक भयानक आभा लिए हुए। इसके अलावा इसके साथ एक साधारण और प्राचीन जादुई कलाकृति, एक प्राचीन युद्ध कुल्हाड़ी भी थी। ये हथियार थोड़ा क्षतिग्रस्त था, पूरा नहीं था, लेकिन इसने अत्यधिक दबाव छोड़ा, जो इस दुनिया द्वारा अनुमत शक्ति से अधिक था। आदिम अराजकता बढ़ गई। प्राचीन कुल्हाड़ी और फरमान एक ही समय में उठे और गिरे, मानो वे एक नया स्वर्ग और पृथ्वी बनाने जा रहे हों, जिससे सभी जीव चौंक गए। जिन लोगों ने 5 चरण पर्वत की सुरक्षा प्राप्त नहीं की, चाहे उनकी साधना का स्तर कितना भी बढ़िया क्यों न हो, वे कमजोर होकर जमीन पर गिर पड़े, उनके शरीर बेकाबू होकर हिल रहे थे। इसके अलावा आकाश में सूर्य, चंद्रमा और तारे भी हिल रहे थे, वे सभी आकाश से गिरने वाले थे। शेहाओ ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं, यह नहीं जानते हुए कि उसे गुस्सा आना चाहिए या दुख। आखिरकार 3000 प्रांतों में एक से ज्यादा बर्बाद अमर थे, और अब वे वास्तव में एक के बाद एक खुद को दिखा रहे थे। उस समय अगर वे उजाड़ सीमा में बाहर निकलने और लड़ने के लिए तैयार होते, तो महान बुजुर्ग मिंग तियांजिंग युद्ध में नहीं मरते। वह महान एल्डर को बहुत याद करता था, उसे बहुत दुख होता था। महान एल्डर की मृत्यु बहुत दुर्भाग्यपूर्ण थी। वह वास्तव में चाहता था कि वह उसे फिर से जीवित देख सके, स्वर्ग को चुनौती देने वाली शक्ति के साथ वापस आ सके, इन बर्बाद अमर लोगों को मौत के घाट उतार सके। दाओ मित्र, क्या तुम सचमुच लड़ने जा रहे हो? उस आदेश पर अमर पाठ चमक उठा, धधकती हुई रोशनी छोड़ते हुए इस तरह से एक आवाज जारी हुई। अगर मैं नहीं लड़ूंगा, तो यह मेरे एक महान कर्म को नुकसान पहुंचाएगा। आप सभी मुझे मजबूर कर रहे हैं। 5 चरण पर्वत पर अस्तित्व थोड़ा क्रोधित लग रहा था, उसकी आवाज बेहद ठंडी थी। हम भी तुम्हें मजबूर नहीं करना चाहते, लेकिन हमारे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। अगर यह नहीं, तो हम दोनों एक कदम पीछे हट सकते हैं। मैं उसे उसकी जान देकर छोड़ दूंगा, लेकिन उसे सजा दिए बिना नहीं छोड़ा जा सकता। बर्बाद अमर ने चांदी के युद्ध रथ के भीतर से कहा। उसे बहुत आशंका थी, वह वास्तव में लड़ने के लिए तैयार नहीं था। ऐसा इसलिए था क्योंकि इसके प्रभाव बहुत बड़े होंगे। अमर दाव अस्तित्वों के बीच लड़ाई आसानी से तारकीय समुद्रों को नष्ट कर देगी, बस बहुत ही दयनीय। उसकी वर्तमान स्थिति के साथ वह मर भी सकता है। बेशक संख्याबल में वह उनके पक्ष में था। अगर वे एक साथ आ जाते, तो वे अपने प्रतिद्वंद्वी को परास्त कर सकते थे। केवल कीमत बहुत अधिक थी, यह विकल्प चुनना कठिन था। अगर मैं तुम्हें उसके दाव फल को नुकसान पहुंचाने की अनुमति देता हूं, तो यह उसे मारने जैसा होगा। क्या फर्क पड़ता है? 5 चरण पर्वत पर प्राणी ने ठंडे स्वर में कहा। हालात वास्तव में इस हद तक विकसित हो गए थे। अमर दाव जीव एक दूसरे से भिड़ रहे थे। क्या होगा अगर मैं बस अपनी उंगली हिलाऊं? मैं उसे नहीं मारूंगा, और मैं दाव मित्र को उसकी मदद करने की अनुमति भी दूंगा। अगर उसकी किस्मत अच्छी नहीं है और वह इसे प्राप्त नहीं कर सकता है, तो ये केवल यही कहा जा सकता है कि ये दुनिया उसे मरना चाहती है। युद्ध रथ में मौजूद प्राणी ने कहा। शेहाओ गुस्से में था, उसके बाल कुछ हद तक अस्त व्यस्त तरीके से उड़ रहे थे। बर्बाद अमर ने उसके साथ क्या व्यवहार किया? अगर वह अमर होता, तो वह निश्चित रूप से इस बर्बाद अमर को सिर्फ एक उंगली से मार देता।